It's US inflation data और CPI data, technical terms है CPI data. तो जो core CPI है वो है expected month over month 0.3%, which is higher than 0.1% previous reading की. और year over year is 3.1% expected. So the year on year is something जिसको market बहुत ज़्यादा factor in कर रही है, because we are getting closer to year on year is 3.1%, lower than 4%, और market इसको काफी ज़्यादा factor in कर रही है. And I'm talking about headline में, core CPI की हम बात नहीं कर रही. Core CPI is month over month 0.3% और lower than previous reading, और year over year is 5%. G trade आपके साथ प्रीमियम में. ओह, क्या नाम है, क्या आईडी है आपकी? YIQ प्रीमियम में आपकी क्या आईडी है? मैं Y quant not making any move. क्वांट क्यों नहीं मूव कर रहा है? इस वजह से कि अभी ऑल्ट रैली है नहीं, अभी ऑल्ट का सीजन है नहीं, टू बी ऑनेस्ट. इस वजह से क्वांट नहीं मूव कर रहा. मुझे लाइक्स भेजते रहो प्लीज, मुझे लाइक्स भेजो, मेरी लाइव को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से फायदा उठा सकें. वालेकुम सलाम रफी, कैसे हो? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you for the likes. Keep tapping the likes. Keep tapping the screen. Keep sending me the likes. Keep sending me the hearts. तो हाँ, क्वांट इस वजह से मूव नहीं कर रहे क्योंकि दिस इज नॉट, अभी हम लोग के पास ऑल रैली सीजन नहीं आया. वालेकुम सलाम शान अली, कैसे हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अभी ऑल सीजन नहीं आया. ऑल सीजन हम लोगों को, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल सीजन एनीवे अंटिल नेक्स्ट ईयर. लेकिन हाँ, जो अच्छे कॉइन्स हैं जैसे कि सोलाना आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. अगेन 22 से ऊपर चला गया सोलाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी चेक अगेन. FTT इज डूइंग बेटर. FTT बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ETH, obviously I'm expecting 1900 ETH, anything above 1900. Litecoin doing good, FTM doing good, Solana doing good. तो जो बहुत ज़्यादा solid, fundamentally solid alts हैं, they are doing good. But अगर आप ये कहो कि सारे alts perform करेंगे, that's not the all season. अभी all season है नहीं. So let me see Solana का क्या सीन है. किसने कौन सी longs open की हुई मुझे बताओ. Yep, Solana is doing really good. Solana is doing good. ETH is doing good. Again, FTT, FTM, Link बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है. How about Atom? क्योंकि यूजुअली ये 4-5 टोकन है जो मुस्तकिल बिटकॉइन के साथ कोरिलेटेड एंड दे आर डूइंग गुड. Atom, कावा अच्छा है. कावा इज अ गुड वन. लेकिन अगेन एज आई सेड कि अभी ऑलरेडी नहीं है. बिटकॉइन की डोमिनेंस, आई एम सीइंग बिटकॉइन डोमिनेंस. वालेकुम सलाम वकास, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन. So yeah, Kava is good, लेकिन it will take time. अभी हम लोग बुल मार्केट में नहीं है, अभी हम लोग बेयर मार्केट में है. Don't forget that. तो आज का जो इन्फ्लेशन डेटा है, that is expected to do something good. What about you, वकास, आपका क्या ख्याल है आज का इन्फ्लेशन डेटा? आज मैंने देखा नहीं है, देख लेते हैं. अच्छा ही कुछ होगा. BNX. What about BNX? आप लोग जब मुझसे किसी टोकन का पूछा करो तो साथ में मुझे प्रोजेक्ट का नाम भी लिख दिया करो, बिकॉज 3-4 ऐसे होते हैं कैसे एक टिकर 3-4 प्रोजेक्ट शेयर कर रहे होते हैं. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी एक्स, आई थिंक आप बाइनरी एक्स की बात कर रहे हो क्योंकि 2 और BNX हैं. तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली मुझे नहीं पता इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट टेक्निकली इट्स स्ट्रॉन्ग. आई थिंक ये आई कैन सी इट एज हाई एज 1.5 इन बुल रन. BNX, आपको पता है BNX के बारे में वकास? नहीं, मैंने नहीं देखा. I think it's binary X if I'm right. Hi Davos, कैसे हैं आप? Thank you for joining. आज डेटा कितने में जा रहा है? 1:30 बजे हम लोगों के. असद अली, हेलो, हाय सिटी वाइज, अस्सलाम वालेकुम, क्या चल है? ठीक है आप? हाय द बॉस. 100 XCC नेक्स्ट किधर जा सकता है? What about BNX? Kava thoughts? बिटकॉइन का क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है अभी इतनी वोलेटाइल तो नहीं है, लेकिन 31. क्या ख्याल है?
मैं देखता हूँ, यस 4 आवर के चार्ट पे आप देखो, बहुत बुलिश है BTC। और अगर हम लोग एमएस देखें तो आप एमएस को भी देखो। वही तो बता रहा हूँ, उन्हीं को देख के बता रहा हूँ, 4 आवर पे मैं बुलिश होता हूँ। बिल्कुल, अगर 4 आवर को देखो तो लाइक इट्स सो ब्यूटीफुली जस्ट लिटरली होने वाला है। FTM 130 million hack, is that true? FTM 51 minutes 51 minutes को क्या इसके डेटा, आई थिंक डेटा का कह रहा है। अच्छा डेटा के लिए Goes to data. FTM 130 million hack, is that true? क्या हैक हो गया 130 मिलियन आउट ऑफ FTM? FTM फैंटम तो छलांगे मार रहा है। नहीं वैसे हम अभी यहाँ पे क्या BTC में करते सब हैं कुछ इमरान? छलांगे लगाएंगे, लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या होता है 4 आवर पे LTP का क्या चक्कर है। 1000 XCC क्या मतलब डैनियल? मैं समझी नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय 1000 XCC? व्हाट डज दैट मीन? कॉइन होगा कोई 1000 XCC? अच्छा, आपको तरह की चीजें मार्केट में आ रही हैं। 1000 आई डोंट नो। क्या प्रोजेक्ट का क्या नाम है 1000 XCC के? बिकॉज़ आई एम क्लूलेस। आप क्या कह रहे हो? मैं देखता हूँ, कॉइन है ये कह रहा हूँ ना XCC। ओह, हाय कबूली, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जॉन, आपका नाम जॉन है? अच्छा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जॉन। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। लाइक्स भेजते रहो, शेयर करो लाइव को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। द नॉलेज वी गोना शेयर। आई एम गोना कवर CPI डेटा लाइव विथ यू गाइस अभी से 50 मिनट्स 56 50 30 प्लस या 40-50 मिनट्स में आने वाला है डेटा। 1:30 बजे हम लोगों के। सो आई एम गोना कवर द CPI डेटा। एक्सपेक्टेड डेटा है, लेट मी फॉर दोस्त जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं। एक्सपेक्टेड डेटा है। अच्छा, मंथ ओवर मंथ और एयर ओवर एयर आर डिफरेंट, ठीक है? तो मंथ ओवर मंथ जो है वो एक्सपेक्टेड है 0.3% हायर देन प्रीवियस, यानी कि मई से ज़्यादा आए। बाय द वे जो आज डेटा आएगा वो जून का डेटा आएगा। तो month over month is 0.3% or year over year is 3.1%, which is lesser than the previous reading, which was 4%, which means कि 3.1% we are getting closer to Fed का जो target है 2%. This is going to, अच्छा इससे ये सारी speculations हैं, ये सारी expectations हैं, no one knows. This thing कि हम लोग 3.1% है, यानी कि Fed की 2% की target से काफ़ी near आ चुके हुए. This is going to rally the market. S&P is up. मेरे पास पीछे यहाँ पे ब्लूमबर्ग खुला हुआ है, तो S&P is up, Nasdaq is up, and so is cryptos. तो we are doing good, so far so good. 1.21 ट्रिलियन की मार्केट हो गई है बिटकॉइन की। एक 24 आवर्स में इसने 0.84% गेन किया है। सो वी आर गेटिंग देयर, वी आर डूइंग गुड। अच्छा, FG इंडेक्स में तुम लोगों को बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि आपको बताता है फियर एंड ग्रीड, यानी कि मार्केट में कितना फियर और कितना ग्रीड है। दैट इंडेक्स इज, उसकी रीडिंग है 64। सुबह 63 थी, कल 57 थी, तो वी आर गेटिंग देयर। सो मार्केट इज गेटिंग ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब है कि मार्केट इज गेटिंग ग्रीनर एंड दे आर गोना बाय। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग देन दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग। मेरी खुद लॉन्ग पोजिशन ओपन है, काफ़ी सारे लोगों की लॉन्ग पोजिशन ओपन है। हम लोग तकरीबन 2 दिन से आप लोगों को ये बता रहे हैं ग्रुप में कि डोंट ओपन शॉर्ट पोजिशंस। अगर लॉन्ग पोजिशंस ओपन है तो होल्ड ऑन टू योर पोजिशंस। They will keep CPI low, I believe. They will keep CPI low. Yeah, that's what I said. Expected data है month over month 0.3% and year over year 3.1%. However, core CPI is different from headline CPI. जो मैं आपको readings बता रही हूँ headline CPI की है। Core CPI 0.3% है month over month and 5% year over year. Lower than previous readings. CFX thoughts. CFX thoughts. CFX के बारे में क्या thoughts हैं? Good one. Technically strong है, but not too much. Fundamentally, I'm clueless. आप मुझको टेलीग्राम पे आके पूछिए. I'm going to explain to you in Telegram. प्लीज़ हम लोग की टेलीग्राम को ज्वाइन करो. मेरे या वकास के उसमें से ले लो आप, बायो में से लिंक ले लो.
और हम लोग के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। जो फंडामेंटली आप मुझसे पूछोगे तो वो मैं आपको यहाँ लाइव पे तो नहीं बता सकूंगी प्रोजेक्ट का, बट या ऑफ कोर्स आई कैन एक्सप्लेन टू यू ऑन टेलीग्राम। सो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करो। सुलाना अपडेट, सुलाना इज डूइंग गुड, सुलाना इज डूइंग गुड। वकास साहब सुलाना का बताएंगे? वकास इज क्वाइट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, Solana, I love टेक्निकल Solana. एनालिसिस जी। Solana का Solana का क्या पूछ रहे हैं? Solana updated Solana updated यानी Solana update है। फैजन सोल का आज का सब कुछ BTC पे डिपेंड करता है, Exactly. लेकिन सोलाना का डेली पे मैं आपको बताता हूँ। BTC की मर्जी जिसको जहाँ ले जाए। सोलाना स्टिल क्वाइट बुलिश। सोलाना अभी इस टाइम पे अपनी रेजिस्टेंस पे है, डेली पे 22 पे अगर ब्रेक करता है तो किसी इजीली 26 27 सोलाना 25 26 सोलाना इजी मिल जाएगा। लेकिन अभी लेट्स सी देखो, लेकिन डेली लुक्स गुड, डेली लुक्स बुलिश। सोलाना वीकली could turn bullish। अगर वीकली बुलिश हो गया टर्न सोलाना का, it's gonna explode। Yeah, I'm always bullish on Solana। एक और चीज मैं ऐड करूं यहाँ पे, सोलाना जो है ना इस वक्त अपने हाई सप्लाई जोन में आ गया हुआ है ऑन ए 4 आवर्स चार्ट। ठीक है, 22.52 इज क्वाइट पॉसिबल। इसने 4 आवर चार्ट पे अपनी सप्लाई जोन काफी बड़ी रीटेस्ट किया, अभी भी रीटेस्ट कर रहा है। गुड थिंग इसकी वहां से गिर नहीं रहा, और 4 आवर पे थोड़ा बेरिश हो सकता है अगर आप पढ़ने देखें, लेकिन अदर देन दैट लुक्स गुड। डेली वीकली पे बहुत अच्छा लग रहा है सोलाना। तो अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं, हमेशा डेली पे आप लोग। डेली पे आपके क्या टारगेट्स हैं बताएंगे आप? Ask this question, best mining crypto app for iPhone। यार कबूली, यार वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई भी इस तरह की एप्स फोन को वेस्ट ना करो, कुछ भी नहीं मिलता। What do you think is gonna break out? What do you think it's gonna break out upwards today, Litecoin? Let's see. पहले मैं तुम लोगों को 4 आवर्स का बताती हूँ, ठीक है? उसके बाद आई गेट ऑन टू डेली। I'm struggling to see कि लाइटकॉइन को ज़्यादा बिकॉज जब बिटकॉइन में पैसा आता है तो सिर्फ बिटकॉइन में पैसा आता है। इस वक्त जो डोमिनेंस बढ़ रही है ना वो बिटकॉइन की बढ़ रही है। दैट्स व्हाट आई थिंक। However, if I have to, although मेरी खुद लॉन्ग पोजीशंस ओपन है लाइटकॉइन के, and I would love it to see jumping up back to 115, लेकिन 4 आवर्स पे बहुत ही ऊपर गया तो 100 तक चला जाएगा। 137 is the next level। That's what I'm seeing 4 आवर्स पे। अगर डेली पे देखें तो फाइलकॉइन को पूछ रहे हैं। फाइलकॉइन ठीक है यार, फाइलकॉइन फंडामेंटली इज अ वेरी गुड कॉइन, है ना। आकाश आप लाइटकॉइन का थोड़ा सा बताओगे प्लीज? LTC को मैं देखता हूं। Do you think लाइटकॉइन 100 को टच करेगा आज? Do you think? आज अगर बिटकॉइन, देखो सारी बात बिटकॉइन पे, ठीक है। अगर तो बिटकॉइन ठीक रहता है तो ये कर सकता है इजी। But don't you think कि जब डोमिनेंस बिटकॉइन की बढ़ती है तो बिटकॉइन ही फिर शाइन करता है, बाकी सारे स्ट्रगल करते हैं? Do you think so? वेलकम सलाम शराज सैयद फ्रॉम इटली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फाइलकॉइन इज गुड, आई लाइक फाइलकॉइन। फाइलकॉइन अच्छा है, स्लो मूवर इन माय ओपिनियन। जिस तरीके से एडा इज अ स्लो मूवर इन माय ओपिनियन, फाइलकॉइन इज अ स्लो मूवर इन माय ओपिनियन, बट इट्स अ गुड वन, गॉट ह्यूज पोटेंशियल। आप लोग लाइक्स नहीं भेज रहे, प्लीज लाइक्स भेजो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिथम्स को हेल्प करो, सो दैट this live can be rolled out to more people. Hi Kirat, kaisi ho aap? Thank you so much for joining. Thank you Cryptomaniac for sharing the live. Thank you so much. मैं CPI डेटा कवर करूंगी आप लोगों के साथ, जो कि अभी से almost 30-40 मिनट्स में आने वाला है। Expected CPI is lower than the previous reading, which is giving green market। हम लोग मार्केट को ग्रीन देख रहे हैं। Nasdaq is up, S&P 500 is up, gold is up, crypto is up, but what DXY is struggling। DXY 101 है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि
जब DXY 104 के ऊपर उसकी रीडिंग चली जाए तो बिटकॉइन नीचे जाता है, सो DXY 101 है, सो DXY एंड बिटकॉइन आर इनवर्सली कोरिलेटेड, DXY नीचे जाता है बिटकॉइन ऊपर जाता है, सो दिस इज अगेन अ गुड साइन। तो वकास आपने देखा S&P 500, नेस्डैक, गोल्ड सब ग्रीन, which is a good thing. अच्छा, जहाँ तक लाइटकॉइन है, पिछले 2 दिन बड़े इंडिसाइसिव रहा है ऑन अ डेली चार्ट लाइटकॉइन, लेकिन वन गुड थिंग इज कि ऑन अ 4 आवर चार्ट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, गिवन कि बीटीसी अगर अच्छा परफॉर्म कर जाता है, वैसे आई मीन इस टाइम ये अपने गोल्डन जोन में बहुत अच्छे बाइंग जोन के अंदर है, और वहां से ये समझो कि लास्ट ऑर्डर फिल करके आ गया। 0.618 है ना, वहाँ पे 93 के पास से बहुत अच्छा है ना, 91 93 के पास से अच्छा इसने कर लिया। तो आई थिंक अभी यहाँ से हम लोगों को एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लग रहा है ना, 115 इजीली एक्सपेक्टेड है। हमारे मुंह में की शक्कर 115 हो। बीटीसी गिरा तो फिर ये गिर जाएगा साथ में, बीटीसी आजकल वो कर रहा है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके नहीं अभी राबी आप क्रिप्टो इन्वेस्ट करो, एनी शॉर्ट टर्म कॉइन्स। मैंने मैक्सी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया था, पॉप नेटवर्क टोकन हर टीचर इस वकास है काम। का अभी मैंने यार शिराज भाई, आप पता क्या अकाउंट बनाया ठीक है, लेकिन पॉप टोकन पूछ लिया करो, कुछ कॉइन्स फंडामेंटली अच्छे होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं। जरा देखिए कि कौन वकार जका लिख रहा है, हर टीचर इज वकार जका। काली मंटरू, आप मैं क्या बोलूँ आपको, अब आपको मैं क्या बोलूं, मैं सुबह सुबह मुंह नहीं खराब करते रहने दो। AGIX गुड, AGIX अच्छा है। AGIX को इमरान भाई कैसे हैं, जर्मनी कैसा है? किरत शॉर्ट टर्म कॉइन आप मुझे अगर बिटकॉइन पंप करता है ना, आज से आप सुई ले लो, सुई इज वेरी गुड बाइंग प्राइस। सुई पता क्या, सुई को देखते हैं, सुई इज बीन अ गुड डिप, टू बी ऑनेस्ट सुई इज गुड, सुई इज टर्निंग बुलिश। 4 आवर डेली पे सुई कैसा लग रहा है? 362 years. Solana is quite bullish, I'll say. Quant हमारी बाइंग जोन में है ना, अंडर $100 है ना, वो आ रहा है क्वांट लेना। क्वांट है, क्वांट मैं पता है ऑर्डर लगाऊं 95 के पास, ऑर्डर लगाऊंगा 95। अभी भी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस है, 100 और बिटवीन 100 एंड 95 के पास अपना लगाएं। किरत जबरदस्त हो गई। हबीबी अलबी, यू बोथ आर वेरी लविंग, थैंक यू सो मच इमरान भाई, आप ठीक हो? हुक अनिल हुक, यार हुक का बताते हैं आपको। टेक्निकली आई कांट सी हुक स्ट्रांग इनफ, आपका क्या ख्याल है? फंडामेंटल इसके नहीं पता, टेक्निकली मैं फंडामेंटल सीखती हूँ, आप टेक्निकल देखो। फंडामेंटली क्या करता है हुक? हुक ने प्रीवियस कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले इसने लो लगाई थी, विच इज 88 सेंट, नाउ ओवर $1। बुलिश और था, लेकिन अभी गिर पड़ा है फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है ना, तो इट डजंट लुक गुड टाइम बीइंग अभी बुलिश होता होता बेरिश हो गया फंडामेंटल्स पे। एक सेकंड में आया। गेमिंग टोकन है, Web3 टोकन है, हुक्ड प्रोटोकॉल। I can't see much potential fundamentally. First impressions. अगर तुम डिटेल में चाहते हो तो ज्वाइन करो टेलीग्राम एंड आई एम गोना लुक इनटू इट इन डिटेल। टेक्निकली तो इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, मैं भी इस बात यही कह रही हूँ, वकास भी कंफर्म कर रहे हैं इस बात को, टेक्निकली इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग सो फार। अब कल क्या हम लोगों को नहीं पता। सो या अगर तुम्हारी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो वॉच आउट, बहुत बहुत ज़्यादा इसने कुछ किया तो $2, दैट्स ऑल आई कैन सी टेक्निकली सो फार। बिग ग्रीन कैंडल ऑन ग्रीन आवर, हाँ ऑन 1 आवर ग्रीन, हाँ बिल्कुल ऐसी एग्री। बिटकॉइन इज वेरी बुलिश, मैं मुस्तकिल आप लोगों को कल से ही बता रही हूँ, कल से आप लोगों को बता रही हूँ टेलीग्राम के ऊपर कि आई एम बुलिश एंड आई एम स्टिल बुलिश। हाउएवर बिटकॉइन इस वक्त अपने एक ग्रे चैनल में आया हुआ है। ग्रे चैनल का मतलब होता है कि इट कैन बी इंडिसाइसिव। तो इस वक्त जो है कोई टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे, कोई फंडामेंटल्स काम नहीं कर रहे इस वक्त। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेटा, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैसे डेटा। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, नॉर्मली जब बिटकॉइन साइडवेज जाता होता है ना,
विद इन रेंज बाउंड होता है, उस वक्त ऑल्ट कॉइन्स काफी पंप कर देते हैं। लेकिन इस बारी पिछले 2 हफ्ते से 15-20 दिन से, आज से कब से ये बिटकॉइन इस चैनल में घुसा, 21 जून से, ठीक है ना, ये जो है ना, इसने खुद भी नहीं पंप हुआ, खुद पंप डंप काफी किया, लेकिन ऑल्ट्स को बिल्कुल पंप नहीं किया इसने। सो क्योंकि अभी इस वक्त डिसाइड करा आदर इसको एंटर बुल रन, या फिर ये इसने ना खुदकुशी करनी है। फिर हम 2-3 महीने बुल रन डिले हो गई उसकी बिगिनिंग काइंड ऑफ 1 आवर चार्ट। यार 1 आवर चार्ट में देखो, टेक्निकली आप ये देखो कि ये रेंज कैसे तोड़ता है। मुझे इस बारी बहुत लाइकली लग रहा है कि इसको ना ब्रेक द रेंज अपसाइड पे ले जाएगा। क्योंकि विकास 20 और 50 जो है ना, वो बिल्कुल 4 आवर के ऊपर बिल्कुल इस वक्त वर्ज पे बैठे हुए 20-50 4 आवर्स पे। लेकिन वो है ना कि अब एक चीज याद रखना, टेक्निकल बिटकॉइन के साथ इतने काम नहीं करते। पिछले दिनों बहुत 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 अच्छा बिटकॉइन का बुलिश चार्ट आया था, और उसी दिन बुलिश होते हुए मैंने 4 आवर्स पे पंप एंड डंप बिटकॉइन का देखा। जितनी याद है, कल परसों की बात है, जैसे ये इसने पंप किया और उसी वक्त उसी रेंज में दोबारा डंप ही कर गया था। ये थी 10th, आज 12 ना, 10th को ये बिटकॉइन लुक्स अभी स्टिल 4 आवर लुक्स वेरी बुलिश। ओके, ये 30,000 से ये शुरू हुआ था, 30,000 से, और इवेंट ऑल द वे अप टू 30,820, और उतना ही 31,000 तक गया और फिर उतने नीचे आ गया, विच इज ऑब्वियसली कोई अच्छी बात नहीं इसकी। जितनी इसने गेन की थी उस दिन, उतनी रिट्रेसमेंट भी ले ली, उससे ज्यादा ही ले ली। डे की क्लोजिंग हुई थी 30,190 पे। सिबरेटा का कहता है, प्लीज लेट मी नो अबाउट डैश को आप देखती हैं, फॉलो करती हैं? नॉट एट ऑल। डैश को मेरा एक बिलीफ है, आप मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक विकास, और आप लोग मुझे बताइएगा व्हाट डू यू थिंक। मेरा बिलीफ ये है कि जो पुराने टोकन्स है ना, डैश है, XRP है, XLM है, XMR है, मोनेरो, जो पुराने टोकन्स हैं, इन लोगों से जिन लोगों ने पैसा बनाना था ना, मतलब इन टोकन से जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाना था, वो अर्ली इन्वेस्टर्स बना के चले गए हैं। ये इन्वेस्टमेंट टोकन्स नहीं है, ये ट्रेडिंग टोकन जरूर हो सकते हैं। जैसे XRP अगर मूव कर रहा है तो आई ट्रेड XRP, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट टोकन्स नहीं है। दैट्स व्हाट माय पर्सनल बिलीफ इज, एक्सक्लूडिंग ETH, लाइटकॉइन, BCH, इन 3-4 को छोड़ के ये जो पुराने टोकन्स हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर इन्वेस्टमेंट टोकन्स। विकास, आपका क्या ख्याल है? मैं ये आपकी बात से काफी हद तक एग्री करूंगा। अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग क्रिप्टो में एंटर हुए हैं, इस कोई भी अच्छे फंडामेंटली अच्छे कॉइन में अगर आप अपने $1,000 लगा दोगे ना, इजीली बाय द एंड ऑफ बुल रन और मिड ऑफ बुल रन आपको ना 10x कर देगा इजीली। हर कोई प्रोजेक्ट करे, लेकिन आपको वो जेम चाहिए जो कि आउट परफॉर्म करे बाकी चीजों को। जो हाई मार्केट कैप कॉइन्स है ना, जरूरी नहीं कि पिछली बुल रन में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नेक्स्ट बुल रन में भी परफॉर्म करे। कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं, और कुछ सुपर हाई जैसे XRP हो गया, ये वो चीजें, ये आप राइट, ये इन्वेस्टमेंट टोकन ही है। ये आपको फ्यूचर्स पे अच्छी आपको कर सकते हैं, जो कि एवरीडे ट्रेडिंग के लिए आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्विक रिटर्न्स और हाई रिटर्न्स चाहिए। CP की रिपोर्ट 1 बजे आ रही है, आने दो भैया। 1:30 बजे, प्लीज लेट मी नो अबाउट डैश। जी जस्ट कैसा कॉइन है? वालेकुम सलाम कासिम, कैसे हो? हुमायूं पंचन कैसे हैं? ठीक है। आज चौधरी आसिफ साहब तो आने दो से। राहील फिराद CP डेटा फंडिंग के बारे में बोलें प्लीज, टुडे चार्ट एनालिसिस करके बोले। फैंटम मैं अभी आपको बताता हूँ फैंटम कैसा लग रहा है हमारे नजदीक। फैंटम लग रहा है यार, फैंटम 4 आवर बुलिश है फैंटम। तो इशू इसकी 28 सेंट पे इसको काफी रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। तो अगर उसको आप देखो, अदरवाइज इट्स क्वाइट बुलिश ऑन 4 आवर। डेली चार्ट पे ना काफी गंदा लग रहा है। डेली चार्ट पे गंदा लग रहा है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं अगर बिटकॉइन को अच्छा पंप मिल जाता है। FTM की सारे टेक्निकल जी, फैंटम की बात करें, FTM की इस टाइम पे वो थोड़ा बेरिश है ऑन अ डेली चार्ट, एंड 28 सेंट से उसको कंसिस्टेंट पिछले काफी दिनों से कर रही है। लेकिन ये चीज याद रखना, अगर 28 सेंट से टूट गया ना, तोड़ दिया, तो फिर इजीली 30 सेंट तक चला जाएगा ये। लॉन्ग शॉट ना प्लीज खोल के बैठ जाना। 1 आवर पे फैंटम को देखो, द 50 and 20। जी नहीं, हम है ना,
जी एक में व्हाट्सएप देखिए। Chess, hello sister, AXS for investment is good for more than 1 year. हाँ जी, AXS अच्छा है, it's चलो good. मैं डैश को देखता हूँ, रात को देखेंगे। बाबा मैम किरत थी, किरत पूछती थी डैश का। AXS हम लोगों ने आई थिंक मैंने तुम लोगों को मार्च फेब में तुम लोगों को काफी मैंने सस्ता कहा था बाय करो AXS। $300 पे आपने किरत लिया था। क्या? किरत कह रही है उन्होंने डैश को लिया था $300 पे। Okay. AXS हम लोगों ने कितने पे बाइंग कराई थी, कुछ याद है आपको? Let me मेरे check. को रिटर्न पड़ी पर हाँ चेक कर, इसमें काफी कम सेल है मैंने लिख के रखा है। नहीं हाँ AXS की नहीं मैंने लिख के रखी, सबकी लिखी हुई थी, AXS की नहीं। AXS हम लोगों ने कहा था CPI, will it be bullish or bearish and was it the best entry point? Yeah, CPI जो expected है that is a bullish news for Bitcoin, expected, लेकिन जरूरी नहीं कि expected data आए। कबूली प्लीज, आपने BTC की लॉन्ग खोली इस बंदे ने यार ऐसे नहीं करते हैं BTC फंडामेंट टेक्निकली अगर लॉन्ग हो ना वो शॉर्ट उसी को गिरा भी देते हैं। तो इट लुक्स ऑलराइट पर ऑन ओह वाओ ICP आई डोंट थिंक सो ICP के पास कोई पोटेंशियल बची है। थैंक यू राहिल, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि ICP के पास कोई पोटेंशियल है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। चेस क्या है? अच्छा दूसरी जो पूछ रही हैं, किरत पूछ रही थी डैश के बारे में, उन्होंने 300 का लिया है, अभी आप थोड़े से और बाय कर लो, उसकी एवरेज कॉस्ट ना वो नीचे आ जाएगी डैश की। अगर आपने इतने 300 इन्वेस्ट किया ना तो अपनी उसकी एवरेज प्राइस नीचे लेके आओ ताकि आपको प्रॉफिट बने। चेस टेक्निकली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। जस्ट कह रहे 007 वेरी बुलिश ऑन ICP। मंथली CPI है 0.3%। अच्छा ये बात तुम लोग याद रखो, दो होते हैं, हेडलाइन CPI एंड कोर CPI, ठीक है? मैं इस वक्त तुम लोगों के साथ हेडलाइन CPI की बात कर रही हूँ, और जो यूजुअली रेफर किया जाता है CPI वो हेडलाइन CPI को कहा जाता है। कोर CPI में फ्यूल एंड फूड, लाइक फूड एंड एनर्जी की प्राइसेस को नहीं एक्सक्लूड करते। तो कोर CPI, हेडलाइन CPI जो है वो 0.3% है मंथ ओवर मंथ, इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग विच वॉज 0.1%, और जो एनुअल है वो है 3.1%, reduced from the previous which was 4.4% in May। अब मार्केट जो है, जो एक्सपेक्टेड, जो एनालिस्ट हैं, मैं नहीं कह रही, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट विल टेंड टू ओवरलुक द मंथ ओवर मंथ एंड दे वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड दे आर गोना लुक एट द ईयर ऑन ईयर कि 3.1% आ रहा है विच इज गेटिंग नियरर टू द फेड का जो टारगेट है 2% का, विच इज गोइंग टू रैली द मार्केट एंड नॉट जस्ट क्रिप्टोस, नेस्टैक, S&P 500, गोल्ड एंड क्रिप्टो, ये चारों मार्केट्स आर ग्रीन इस वक्त। अगर ये एक्सपेक्टेड डेटा आ जाता है जिसके काफी स्ट्रॉन्गर चांसेस है, विच इज वाई मार्केट इज रिएक्टिंग द वे इट इज रिएक्टिंग राइट नाउ। हाउएवर जरूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेड डेटा ही रियलाइज हो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वील सी। सो डू नॉट ओपन योर पोजिशंस, डू नॉट ट्रेड द इवेंट, दिस इज कॉल्ड इवेंट ट्रेडिंग। जो लोग इवेंट्स को ट्रेड करते हैं दे आर प्रो, मैं भी बहुत दफा, एंड आई एम प्रीटी श्योर वकास भी काफी दफा। वकास, डू यू ट्रेड इवेंट्स? डू यू थिंक यू शुड ट्रेड इवेंट्स? मैं फॉरेक्स के टाइम में किया करता था, CPI डेटा और ये सारा कुछ इसको और वो पर मैंने हम लोगों ने तौबा की, फ्राइडे को आता था तो जरूरी नहीं है क्योंकि अक्सरों का जैसे एक्सपेक्टेड डेट होता है ना, आपसे पहले बड़े ट्रेडर्स को पता चल जाती है इनसाइड इन्फॉर्मेशन। ओके सो वो फिर वो अपने हिसाब से ना मार्केट को मेन टाइम पे एंड टाइम पे गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर ये कि देखो अभी मैंने कुछ लॉन्ग शॉट नहीं खोली हुई, एक्सपेक्ट किया करो हाई आपकी तरफ डायरेक्शन चल के, लेकिन सेम डे अगर आपने इवन लास्ट कुछ हफ्तों में किया हो, आपको पता है कि जिस दिन पंप करते उसी दिन डंप भी कर देते हैं।
बिटकॉइन को, स्पेशली रेंज बाउंड है, उस पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चल रही है, तो कभी कभी समझदार बना करो, जरूरी नहीं कि इवेंट्स को ट्रेड करो. I would strongly discourage you guys to trade the events. Highly pro thing to do. Highly pro thing to do. And absolutely focused mind. मेरी जो लॉन्ग पोजीशंस ओपन है वो मेरी 3-4 दिनों पहले की ओपन है. आज मैंने कुछ भी नहीं किया. इवन मैंने कल भी कोई ट्रेड नहीं की मैंने, बिकॉज ऑफ द मार्केट में मूवमेंट थी ही नहीं कि क्या ट्रेड करते. कासिम प्रो है. हाँ कासिम, तुमसे बड़ा प्रो तो कोई है ही नहीं. यू आर द प्रो ऑफ द प्रो. तुम तो प्रोज के ही प्रो हो. सारे ग्रुप में यही सिग्नल देता है काफी. ये देता है. सारे सिग्नल ही इसके हैं. कासिम हम लोग को एक व्हाट्सएप करते हैं मुझको वकास को, हम लोग कहते हैं चलो यार इसको पोस्ट करो. वो थैंक्स भी लिख रहा है. वो थैंक्स भी लिख रहा है. काफी बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा. भाई मैं अच्छा साथ में जितना पढ़ भी रही हूँ तो यार, जो आईसीपी का पूछ रहे हैं, आईसीपी जितना गिरा है ना, और अगर वीकली पे देखो ना, अगर तो इसके लाता है लोअर लो बना के बैठा हुआ है, और उससे थोड़ा सा पंप किए, गिर भी सकता है आईसीपी का. ये जो बुलिश है लोग, क्योंकि ये लोग तब बुलिश होते हैं, बिल्कुल बुल रन के ऊपर बुलिश होते हैं, और फिर लोगों को पैसा डुबो के और बाद में बैठे रहते हैं, डीसीए करो डीसीए करो. तो बहरहाल छोड़ो उनको. सो या जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो अभी तक मार्केट ने फैक्टर इन किया हुआ है. बिटकॉइन कहाँ तक पहुंचा? 742. ओह, 30,742. आपको लगता है ईथ 1900 तोड़ेगा आज? यू थिंक? 3100. नहीं, ईथ अच्छा ईद की बात करें, अच्छा 1800. हाँ, 1900. अगर बिटकॉइन ठीक है, नहीं तो फिर जैसे इसके हालात है ना, इसने ईथ ने काफी पंप देख लिया. इज बीन रैलिंग सिंस 6th of March से ये चल रहा है, ठीक है ना. एक सेकंड है जो ऑन अ डेली चार्ट बिट ईथ लुक्स बेरिश. ओके, लेकिन ये है कि लेट्स सी, बिटकॉइन के साथ हो सकता है, बिटकॉइन के साथ हो सकता है. या इसने एक बहुत अच्छा बुलिश देख लिया अपना साइकिल 30th of June. या लेट्स सी, देखते हैं. बिटकॉइन पे डिपेंडेंट है, नहीं तो बिटकॉइन गिराएंगे ना, आपको ईद पता कहाँ मिल जाएगा. ईद का तो वैसे ही जनाजा निकले, मतलब अगर गिरा पड़ा कहीं गिरा पड़ा मिल ही जाएगा. 1850, 1800 easy. It could even drop all the way down to 1700. ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो. मेरी बिटकॉइन लॉन्ग बुलिश ओपन करें है. आप, बिटकॉइन बुलिश करें, सब कुछ बुलिश है. DXY पे भी निगाह रखो तुम लोग. DXY को नीचे जाना चाहिए. DXY जितना नीचे जाए. नहीं, डेमोक्रेटिक पैट्रियट हम लोग नहीं करते, स्टॉक्स नहीं करते, हम क्रिप्टो करते. Qasim is a big gambler. रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया इकबाल. वाई IQ आप इकबाल हो ना? वो कह रहा है एवरी ट्रेडर डेवलप्स हाइपरटेंशन एज टाइम गोज बाय. आपकी बिल्कुल डेमोक्रेटिक पैट्रियट, आप बिल्कुल सही कहते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसीलिए ज्यादा मैं नहीं करता फ्यूचर ट्रेडिंग. कासिम इज अ बिग गैम्बलर. Don't you guys trade stocks? नहीं, we only trade crypto. Thoughts on KDA? अगर अच्छा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 0.2% भी आए CPI, ठीक है. 0.3% तो एक्सपेक्टेड है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 0.2 भी आए. अगर 0.2% आ जाता है फिर तो बिटकॉइन ने डेफिनेटली पंप करना है. बट लेट्स सी. अभी भी कितना टाइम है? 20 मिनट्स है. 22 मिनट्स है अभी.
दुआ करो 0.3% आए, बिटकॉइन ऊपर जाए, सबकी जिनकी लॉन्ग्स ओपन है वो लॉन्ग निकले, लॉन्ग निकले और उसके बाद निकल भी जाना। आप लोग ये ना एक्सपेक्ट करना 31, हाँ जब तक या 31,500 तोड़ता नहीं, क्लियरली तोड़ के रीटेस्ट करके उसके ऊपर नहीं जाता, मैं बुलिश नहीं बिटकॉइन पे, मैं बेरिश भी नहीं इस टाइम पे। लेकिन न्यूज अच्छी आ रही है, बहुत बहुत अच्छी न्यूज आ रही है बिटकॉइन की। मुझे लग रहा है हम लोग ना अपनी रैली के बिल्कुल स्टार्ट में है, लेकिन ये चीज भी हो सकती है गिरा भी सकते हैं। मैं बिल्कुल हमेशा सही कहता कहा, हूँ वेरी वैलिड पॉइंट। जहां लॉन्ग ओपन है प्रॉफिट्स लो और निकलो, लालच नहीं करना। दिस इज व्हाट माय प्लान इज, मैं प्रॉफिट्स लूंगी ना, हमेशा समझो ये नहीं कि पंप हो गया उसके बाद रिट्रेसमेंट नहीं होगी, हमेशा रिट्रेसमेंट होती है, उसका होती इंतजार है, करना। क्योंकि कभी भी कोई चीज एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती, एक सिंह ऊपर नहीं जाती, ऊपर जाएगी। तुम अगर प्राइस मूवमेंट्स देखो तो वेव्स में चलती है प्राइस, राइट? Yep. मैटिक इज गुड, मैटिक इज गुड। इफ यू आर गोना बाय मैटिक, डू बाय एआरबी एज वेल, क्योंकि आई थिंक वी थिंक के एआरबी ने मैटिक को कंपटीशन देना है। वो कासिम कह रहा है मेरी बीटीसी शॉर्ट है, वो भी देखना। आज सारे लिक्विडेट होंगे आज। तुमसे जिन्होंने किसने कहा कासिम अपनी लिक्विडिटी नीचे ले आओ, सॉरी वही ऊपर बात है ले कि जाओ अगर शॉर्ट है तुम्हारी तो। जब भी इवेंट होते हैं ना, बिटकॉइन पंप करता है उस दिन डंप भी करता है, तो वो आजकल दोनों साइड की लिक्विडिटी ले रहे हैं भी एग्जिट खुशबू पॉइंट का लगा बिग के। पॉइंट डिपेंड करता है, आपने लॉन्ग में हो, आप शॉर्ट में हो। तेजुला, तेजुला का आप लॉन्ग करो शॉर्ट करो, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको फिर हम लोग एग्जिट बता सकते हैं। एग्जिट पॉइंट कोई नहीं बीटीसी का। बीटीसी अगर तो बुलिश है फिर यहाँ जा सकता है, और अगर जिसने लॉन्ग खोली हुई है, लॉन्ग, लॉन्ग अगर आप बिटकॉइन लॉन्ग में हो तो आप, आई वुड से कि आप निकल जाओ एट 31,500 पे। अगर टच करता है टॉप ऑफ द रेंज, जो मुझे लग रहा है इस पर ही करेगा। पता है मुझे लगता है 31,400 300 पे, इतने पे निकल जाओ। डू यू थिंक 31,400 को टच कर जाएगा आज? डू यू थिंक? जैसे ये बुलिश कैंडल चल रही है ना, आई थिंक इट लुक्स क्वाइट बुलिश पास्ट 3 डेज, ठीक है ना, तो वो मुझे लग रहा है। लेकिन लास्ट 3 दिन पहले की कैंडल देखें कितना पॉप और डंप किया था उन्होंने, फिर क्लोजिंग फिर भी 30,400 पे की थी उन्होंने। टुडे लुक्स राइट। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिन के लिए अगर आज पंप नहीं ना करता बीटीसी, फिर बीटीसी मुझे ना गिरता नजर आ रहा है टुवर्ड्स 29,800 पे, अनलेस के ये पंप हो जाता है, अनलेस ये पंप हो जाता है। अगर ये पंप हो जाता है ना, फिर बीटीसी आप बहुत बहुत अच्छा देखेंगी। आप बीटीसी को इजीली 32 33 पे जाता देख सकती हैं। मैं ये कहने ही वाली थी कि मेरी 32 की हो जाएगी प्रिडिक्शन पूरी, व्हाट्सएप देखना। मैं यही कहने वाली थी कि 32K की प्रिडिक्शन मेरी पूरी हो जाएगी। मैं कब से कह रही हूँ 32K हो जाए। 4 आवर पे तो वो पहले बताया ना कि 4 आवर, लेकिन ये कि डेली थोड़ा सा ना वो मैं देख रहा था। XRP में क्या अपडेट है भाई? यार XRP अभी हम लोग बिटकॉइन को देख रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन। XRP की सिर्फ अपडेट तभी आएगी जब वो अपना कोर्ट केस विन करेंगे, मुझे उसके लग अलावा। आज नहीं कह रहे 32,000, अभी 31,000 आज का कह रहे हैं, हम्म, लेकिन अभी 30,800 पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है ऑन अ 4 आवर चार्ट, ठीक है। ये बट पिछले डोंट काफी दिनों से नहीं कर रहा। बट डोंट फॉरगेट कल PPI डेटा भी आ रहा है, ठीक है? वो भी आने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। आने दे डेटा को, डेटा डेटा आता रहे। मैंने बोला ना कि बिटकॉइन जब जिस दिन उनने मार्केट मेकर्स ने डिसाइड कर लिया कि बिटकॉइन पंप करना है, उस दिन बिटकॉइन पंप पहुंचेगा। यस, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो कि लॉन्ग शॉर्ट खोल के बैठे हैं, उनके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी बहुत ना पंप डंप हो जाता है, मैनिपुलेशन हो जाती है, उनको लॉन्ग शॉर्ट की है कहा। XRP बहुत ज्यादा बेरिश है ऑन अ 4 आवर चार्ट जो यार XRP। डॉट के बारे में हम लोगों ने पहले बताया था, डॉट की सप्लाई बहुत ज्यादा है। डॉट की जगह आप क्वांट लो, क्वांट इज क्वाइट गुड। पोल्का डॉट की जगह क्वांट एग्जैक्ट सेम चीज करता है जो पोल्का डॉट करता है, और कौन पुराना है? ये एग्जैक्टली पुराना है, और उसका मार्केट कैप 7 times लेस है देन पोल्का डॉट, सो इसका गुड पोटेंशियल टू डू 7x पोल्का डॉट के करंट मार्केट कैप तक जा सकता है। बुल रन में इट कैन आउट परफॉर्म डॉट इजी। $100 तो मैं डॉट को कहीं से भी नहीं देख सकती हूँ। Can't see reaching $100 डॉट, can't see। क्योंकि मार्केट में अभी उन्हें काफी सप्लाई फेंकी हुई है, और अगर वो डिसाइड करते हैं कि लो जी हमने सप्लाई और डाल देनी है न्यू जनरेट करके, तो प्राइसेस ऐसे गिरेंगी जैसे BTC is the bull runner, so I will take everything with it to the moon। अच्छा, तो इतिहास है BTC जो भी ट्रेड करता है ना बेचारा, वो
मैं कितने बड़े बड़े ग्रुप्स वालों को जानता हूँ पर्सनली, मैं उनसे डी में बात करता हूँ, तो जो लॉन्ग शॉट करते हैं उनके 2-2 लाख मेंबर्स हैं, उनसे मेरी बात होती है। मैंने एक को बल्कि समझाया, मैंने कहा तुम बीटीसी लॉन्ग शॉट करना बंद कर दो। जब भी बीटीसी लॉन्ग शॉट करता है हमेशा स्टॉप आउट, उसको ना ही गेट स्टॉप्ड आउट, सो हमेशा उसको स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने उसके 130,000 मेंबर्स हैं। अच्छा फ्रेंड है, एक ग्रुप है, क्रिप्टो सिटी ट्रेडिंग का ग्रुप है, चैनल है सिर्फ, वो उस पर देते हैं वो वन वे, तो वो हमेशा बीटीसी लॉन्ग शॉट कर देता है और हमेशा स्टॉप आउट हो जाता है, उसको हमेशा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बीटीसी को प्लीज, तुम बहुत अच्छा ट्रेडर है, बहुत बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसको मैंने कहा तुम फ्यूचर्स में ना बीटीसी ना ट्रेड करो, तो हमेशा स्टॉप आउट तुम्हारा स्टॉप लॉस है ना हिट हो जाता। तो सीपी आ गया नहीं, अभी नहीं आया, 15 मिनट में आ रहा है। अफशीन कैन आई हैव अ गम प्लीज? अच्छा जी, सीपी नहीं, हमारी भाई नहीं आया अभी। मजे की बात है, हम लोग अभी ये सीपीआई कवर कर रहे हैं, ये इसलिए होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेटिव चीजें बताएं, ठीक है ना, कि डेटा के साथ किस तरह मार्केट मूव करती है, ना कि हम लोग यहाँ पे कोई लॉन्ग शॉट कर रहे हैं लोगों के लिए। कुछ होते हैं वो फिर ट्विटर पे आके ना, तो वो अजीब किस्म की बातें करते हैं कुछ दूसरे ग्रुप वाले। हमने तो पिछले साल पहले करवा दी थी बिटकॉइन की लॉन्ग शॉट, और वो अब मैं क्या बोलूं। वालेकुम सलाम, क्या चल रहा है? पूली चमचा ले लो, आज आफ्टरनून में सब खैरियत है? हाँ जी जी, आज वो अफशीन का डेटा आ रहा है, कोई बेचारी हमेशा डेटे पे लाइव कर यूएस देती का इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई डेटा। ही थैंक्स। अच्छा, सीपीआई डेटा आ रहा है, हम लोग आराम से उसको देख रहे हैं। मैं दोबारा तुम लोगों को बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगी, डू नॉट ट्रेड दिस इवेंट। इस लाइव का मकसद ये नहीं है कि हम लोग तुमको ये कहें कि ये हो रहा है वो हो जाएगा। जो हम लोग कह रहे हैं उसको ऑपोजिट भी हो सकता है, बिकॉज ए वी आर नॉट द मार्केट मेकर्स, और बी नो वन नोज। इवन जो सीएनबीसी और ब्लूमबर्ग कोई चैनल्स भी चला रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता एग्जैक्ट डेटा क्या आना है। सो नो वन नोज, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक कयास आराई कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली क्या होना है। सो हम लोगों की बेस पे, या हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी बेस पे प्लीज प्लीज कोई लॉन्ग शॉट्स मत ओपन करना है। दैट्स द डेडलीस्ट मिस्टेक यू कैन डू, डोंट डू दैट। और एक और चीज, बीटीसी 1 आवर पे भी इट लुक्स वेरी गुड। मिसी बीटीसी 1 आवर पे आप देखो ना, वो जो हमारा ना ऐसे कहते हैं ना कि एक मिनट और कभी कभी ना मुझे बिटकॉइन से शदीद मोहब्बत हो जाती है, कभी कभी इतनी नफरत होती है, मैं कहती हूँ बाहर में जाए बिटकॉइन। जब ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो तुम बाहर में जाओ। चलो। So 0.2% expected a month over month, which is very good for Bitcoin if this data comes. एक report है called Menheim, I don't know how to say it. According to that report, जो कि अभी बिल्कुल अभी आएगी, वो कह रहे हैं 0.2% भी expected है. Anything 0.3 से नीचे, very good for Bitcoin. और DXY को भी देखते रहो, DXY is रोनी भाई कह रहे हैं आज एक लाइव ट्रेड करा दे। पहले रोनी भाई हाय यार, लाइव ट्रेड नहीं आज रहने दो। ट्रेडिंग इतनी फ्यूचर ट्रेडिंग है कि अच्छी अच्छी लॉन्ग खोल के रखती है करो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे दिया करें, ठीक है, ज्यादा ना लॉन्ग शॉट किया करो। जैसे कि भाई बोल रहे थे ब्लड प्रेशर हो जाएगा। स्पॉट या फ्यूचर कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ी आराम से बैठे हुए। ऐसे वाकई सीरियसली होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ट्रेडर्स को, इज दैट ट्रू? जो ट्रेडर्स है ना, मेरा भाई, हम लोग करते थे फॉरेक्स ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली, और वहां लगे वो मेरे से 5 साल छोटा है, लेकिन उसके बाल सफेद हो गए। रियली? हाँ, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हो बहुत ज्यादा, कॉन्स्टेंटली आप ट्रेड के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो। जब आपकी बॉडी हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन हार्ड वर्क करती रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जब बंदा स्ट्रेस में होता है, तो इस तरह की चीजें ना अवॉइड करनी चाहिए। रिलैक्स जिंदगी जिया करो, इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर भी बनो, लेकिन अपना धंधा शंधा साइड पे थोड़ा रखो और इन्वेस्ट किया करो, ट्रेडर ना बना करो ज्यादा। चले फिर हम मीटिंग में चले, चलो ठीक है, जाके एंजॉय करें। प्लीज एल्गो के बारे में बता दें। एल्गो का यार, एल्गो टेक्निकली मैं देखता हूँ, आप फंडामेंटल देखें इसके एल्गो के, मैं टेक्निकल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एल्गो, लेकिन जब मैंने लास्ट चेक किया था तो टेक्निकली इट वाज नॉट, लेकिन Vikas is quite good at technical analysis, so let him tell you.
मे बी जो वो मैं अभी मिस भी गिर करूँ वो। सकता है, 4 आवर पे गिरेगा मजीद। हम्म। डेली भी गिरेगा मजीद। कहाँ वीकली पे गिरा, उसका जनाजा निकला हुआ है, वीकली में ये भी भी गिरेगा बताओ। मजीद। बकास ये भी बताओ कहाँ गिरा पड़ा मिलेगा। So sorry to say. इसको क्या हुआ, अच्छा वाला बुलिश होता होता बेरिश हो गया, इसको क्या हुआ। I लो know. रो बना रहा है सारी डेली वीकली। अनलेस बिटकॉइन पंप कर जाता है फिर इसकी उम्मीद है कोई, नहीं तो इसको हाथ ही ना डाले प्लीज, कोई भी जिसने भी डालना अगर है नहीं डालना। अगर बिटकॉइन इंशाल्लाह पंप करता है तो जो सबसे पहले बिटकॉइन के पीछे पीछे पंप करेंगे ना, ऑल्सो बता दो तुम लोगों को, ईथ, लाइट कॉइन, ये दो, ये सबसे पहले फेरिस में खड़े हुए हैं टू गेट पंप, टू गेट द इन्वेस्टर्स अटेंशन। उसके बाद सुनाना फैंटम, एफटीटी, एटम, लिंक, ठीक है, उसके मेरी चीजें बाद। पूछ रहे हैं। हाँ जी। विल शिवा एवर गो बैक टू इट्स ऑल टाइम है, इफ नॉट हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या क्या हो गया क्या हो गया? प्रकाश भाई, स्टेप बाय स्टेप किधर से सीखते हैं यार? लकी गुजर भाईजान, यार यकीन मानो बड़ा पैसा नुकसान करके सीखा, ठीक है ना। और जब आप समझ लो कि कोई आपको बिठा के सिखा भी दे फुल, फिर भी बंदे का कीड़ा नहीं जाता जब तक कि लॉस ना अच्छा तगड़ा कर ले, ठीक है ना। तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं इंक्लूडिंग फॉरेक्स मिला के 6-7 साल हो गए मुझे ये करते हुए। एल्को 24 पे एल्को की एवरेज, फिर आप थोड़ा सा भी और नीचे बाय कर लेना अगर ये दोबारा लो लो लगाता है। ये लुक, सही बताओ ना, बहुत गंदा लग रहा है। एल्गो, मैंने किसी और एल्गो का इतना गंदा चार्ट नहीं देखा माइस वाई एल्गो में। quite bad। आईसीपी का देख लो। इसका आईसीपी का देख लो, यू विल बी, यू विल बी अमेज्ड। आईसीबी डीसीए कर लो आप। डीसीए कर लो, आईसीपी की काश भाई भी। फॉरेक्स की छोड़ी यार, फॉरेक्स होती फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, फिर वही बात ब्लड प्रेशर और ये वो। आप पैसा बना लो और यार क्वार्टर ऑफ मिलियन नहीं ली, 300,000 के करीब प्रॉफिट बन गया था, लेकिन एक दो इवेंट में वो उड़ गया। शिवा का बता दें प्लीज अफशीन। शीबा मुझे बहुत पसंद है, शीबा इज गुड वन। टेक्निकली देखते हैं शिवा को आज हाँ, इसके शीबा लिए। को टेक्निकली देखो, तो कोई कहेगा पेपे को भी टेक्निकली देखो। शिवा क्या कर रहा है? थैंक यू कबूली, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। शिप एसईसी ने ज्यादा डंप किया एल्गो को। आई वुड अग्री एंड डिसएग्री विद दिस कमेंट, क्योंकि एसईसी ने तो सोलाना को भी डंप करने की बहुत कोशिश की थी, एक्सआरपी को भी डंप करने की कोशिश की थी। आई थिंक इट्स द फंडामेंटल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। फंडामेंटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन, लेकिन चूंकि उसकी कोई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं, कोई उसमें हम लोग नए उनकी कोई कोलैप्स नहीं देख रहे, कोई डेवलपमेंट्स नहीं देख रहे, उनके माइलस्टोन्स नहीं अचीव हो रहे, दैट इज द रीजन आई थिंक कि इन्वेस्टर जो है इज नॉट पेइंग मोर अटेंशन टू एल्गोरैंड, ऑल्दो इट स्टार्टेड वेरी गुड। पिछले बुल रन में नवंबर 2021 में एल्गोरैंड वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट, बट अब नहीं यार परफॉर्म। शिवा की हालत वो है जिस तरह ना, कोई भी इस टाइम पे अच्छा, आप वो ले लो, अच्छा गुड फंडामेंटल कॉइन ले लो, 10x कर देगा। शीबा आई डोंट थिंक अब वो इतना पॉपुलर होगा जिस तरह, क्योंकि पेपे आ गया, पेपे ने शीबा की जगह ले ली, काफी उसका मार्केट कैप भी ले लिया शीबा का, ठीक है ना। सो मीम कॉइन, आई थिंक शीबा इज, अनलेस शीबा डज समथिंग अमेजिंग, अभी फिलहाल इसका कोई नहीं पता था। शीबा कंसिस्टेंटली फरवरी से गिरा, काफी गिरा, और इसने एक एक सपोर्ट मेरी 00005 के पास इसको मिली थी सपोर्ट, जो कि बहुत पुरानी पिछली बुल रन की है। वहां से 7 पे गया नहीं। शिबा के अंदर अभी इन्वेस्ट ना करो, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो ये अभी बेरिश है शिबा। शिबा लुक्स बेरिश ऑन अ वीकली चार्ट। एक डेली पे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है अगर बिटकॉइन गया, अदरवाइज बड़ा बड़ा गंदा डंप हो गया। वकास, एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी जो आप लोग मुझको, और आई एम प्रीटी श्योर वकास आपको भी डीएम्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, मुझे भी बहुत ज़्यादा डीएम्स ये आते हैं कि हम कहाँ से हम लोग लर्न करें, टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से लर्न करें, यार ये फंडामेंटल। आप लोग है ना, एक यूट्यूब यूट्यूब आपको काफी बताएगा, लेकिन यूट्यूब पे ना हर बंदे की अपनी, हर, अच्छा मैं बताऊं ना, कभी दुनिया में किसी दो ट्रेडर की ना एक जैसी स्ट्रेटजीज नहीं होती। हर कोई होता है अपनी चार्ट देख देख के उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई होती है। तो आप देखो, कॉफी से आप लोग उसको करो, उसके बाद फिर है ना वीडियो देखो, उसके बाद करेंगे। विच इज वेरी बेरिश, एक्सआरपी वेरी बेरिश। तो जैसे वकास ने कहा, मैं इस पे ये चीज़ ऐड करूंगी कि
There's no, and I'll be brutally honest, I'll be very, very honest, there's no structured course existing in this world at this point in time जिसको मैं कहूँ कि यार ये course कर लो and you learn technical analysis. Consistently अपने आप को dedicate करो, जितने ज़्यादा तुम hours dedicate करोगे खुद per day, per week, whatever जो भी तुम लोगों के work commitments हैं, business commitments हैं, उतना ज़्यादा तुम लोग लर्न करोगे. देयर इज नो सेट कोर्स इन दिस वर्ल्ड ये जिसको मैं इंडोर्स करूँ, मैं कहूँ कि यार ये कोर्स बहुत अच्छा है, ये कर लो, यू गोना लर्न टेक्निकल एनालिसिस. नहीं, क्योंकि मार्केट्स मुस्तकिल चेंज हो रही है, स्ट्रैटेजीज मुस्तकिल चेंज हो रही हैं. स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से मार्केट में इंटीग्रेट हो रहा है. बहुत सारी जो ट्रेडिशनल मार्केट के, अगेन दूसरी रीज़न ये है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जो टेक्निकल के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आए हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट से. एंड क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट, राइट? तो मैं आई एम प्रीटी श्योर वकास इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो प्रिंसिपल्स 110% इस मार्केट में अप्लाई नहीं होते. तो वी आर इवॉल्विंग विद टाइम एंड यू हैव टू कम्प्लीटली डेडिकेट योर सेल्फ इन लर्निंग. हम लोग, अगर मुझसे अगर तुम कहो कि एम आई अ प्रो ट्रेडर, नो आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ प्रो ट्रेडर. अगर तुम मुझसे कहो कि मेरे पास कोई विनिंग स्ट्रेटेजी, नो आई डोंट हैव अ विनिंग स्ट्रेटेजी. I don't. It keeps changing with time. So do dedicate yourself, your hours, number of hours. वो कहते हैं ना, the more the merrier. जितने आप hours डालोगे, sorry मेरे यहाँ पर लैपटॉप खोला हुआ, मैं साथ में डेटा भी देख रही हूँ. जितने आप number of hours डालोगे, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा. तो जितने hours डालोगे उतना तुम लोग learn करोगे. It's pretty simple. पाँच मिनट में, हाँ 5 मिनट में आ रहा है यार. जिनको अगर देखो, मैं यहाँ पर क्रिप्टो की बात कर रही हूँ, ठीक है, पर्सनल नाउ. नहीं समझ में आ रहा, क्रिप्टो का नहीं सीखना, तुम लोग प्लीज चले जाओ, इज्जत से चले जाओ. मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को बैन करें या कुछ करें, प्लीज ना. क्या वो कह रहे थे एक और चीज, कर्व के बारे में. यार कर्व की बड़ी अच्छी प्राइस आई हुई है. मैंने भी थोड़ा खुद बाय किया है कर्व. $100-200 डाल दो आराम से, कोई टेंशन नहीं है. कर्व बड़ा अच्छा आपको दे देगा. कर्व अभी तो स्टार्ट हो रहा है. कर्व ने जिस दिन पंप करना शुरू किया ना, लास्ट टाइम लोगों ने 200 प्रॉफिट निकाला था कर्व. 4 मिनट में डेटा आने वाला है. अब व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज लिटरली अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स खोल लो और देखो. जैसे जैसे आई से, जैसे जैसे आई स्पीक, नॉट मी, द डेटा, मैं तुम लोगों को डेटा ट्रांसलेट करके बताऊंगी. यू विल सी बिटकॉइन का क्या होता है. एंड दिस इज व्हाट आई एक्जैक्टली वांट यू गाइस टू लर्न, कि जैसे जैसे डेटा आएगा उसको मैं इंटरप्रेट करूंगी तुम लोगों के लिए, एंड यू विल सी. 4 मिनट में ट्रेडिंग अभी ना करना. अभी मैंने और अक्षी ने बिल्कुल भी कोई इसके लिहाज से ट्रेडिंग खोली हुई. मैं करता भी नहीं ट्रेडिंग. आप फ्यूचर ट्रेडिंग में बस कभी सी को बिलो 25 नेक्स्ट फ्यू वीक्स. यार डिपेंड करता है ना. अभी चैनल में अगर ये चैनल ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, फिर ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे. दोनों चीजें कर सकता है. सो एनीथिंग इज पॉसिबल. 32 पॉसिबल है, 25 पॉसिबल है. 32 पॉसिबल और 25 भी पॉसिबल है अगर बीटीसी अपना चैनल ब्रेक करता नहीं. बकवास नहीं, प्लीज अभी 25 की बात ना करो. अभी तुम 35 की बात करो. हाँ, चैनल पहले मैं लॉन्ग ओपन है, रहम करो. आप तो चाहती है ऊपर ही जाए. मैं तो ऑफ कोर्स भी लॉन्ग ओपन है यार, मैं यही चाहूंगी और क्या चाहूंगी. मैं एक बात कह दूंगा, अगर कोई चीज मुझे, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं बुलिश ऑन बीटीसी, 100% बुलिश. नहीं, आई एग्री. कभी भी जज्बात में नहीं आना चाहिए, इमोशंस में नहीं आना चाहिए. ही इज राइट. इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, लॉजिकली और वैसे सोचना चाहिए. तो CPI is 3. आर शर्मा बोल रहा है फॉर Nasdaq 100. एनी सेल प्राइस फॉर नहीं. आर शर्मा, हम लोग क्रिप्टो ट्रेड करते हैं. तीन मिनट में आने वाले डेटा बिल्कुल पंप करा. यहाँ पे लैपटॉप खोला हुआ है, तो दैट्स द रीजन आई एम कांस्टेंटली लुकिंग देयर. आई विल बी रीडिंग फ्रॉम देयर और आई विल जस्ट इंटरप्रेट. और बिटकॉइन को देखो, बिटकॉइन 30,919 पे पहुंच गया हुआ है, एंड आई एम प्रीटी श्योर 31 को हम लोग देख लेंगे अभी. वाओ. रकत खान पूछ रहे हैं, राहत खान पूछ रहे हैं, CPI डेटा अच्छा है बुरा? या अनदर ग्रीन कैंडल, BTC, वकास एंड अफशीन यार, पार्टी टाइम. चलो कराओ पार्टी. हम आ जाते हैं. कौन पार्टी करा रहा है? कबूली.
1 मिनट में डेटा आने वाला है। और सर मार्केट जो है ना, लग रहा है सांस रोके बैठी, डोजी कैंडल बन रही है। सलाम, गुड आफ्टरनून जाफरी। वाह, आते साथ खानदान पे पहुंच गए। वो टाइम फ्रेम 91 को टच कर लिया इसने। ओके, 1 मिनट टू गो। कासिम प्लीज तुम टेलीग्राम पे भी लिख दोगे जो मैं बताऊंगी। थैंक यू कासिम। मंथ ओवर मंथ में पहले बताऊंगी आप लोगों को। I'm talking about headline CPI and not core. 0.3 expected है, but 0.2 भी अब expected है। अगर 0.2 आता है तो even better for Bitcoin। देखो Bitcoin कहाँ जा रहा है, 31 को टच कर गया। 31, 0.2% is the data. Bitcoin is gonna pump definitely. Please long open मत करना, please अभी trade मत करना। 0.2% is the data, Qasim, 0.2% is the data. USD DXY is gonna dump. Stocks, Nasdaq, S&P 500, crypto, gold are gonna go up. Weaker than expected, which is very good, 0.2%. हमने 0.3% expect करे थे, but 0.3. और headline inflation है, headline CPI है 3%, very good. Again, air over air because it's getting closer to Fed का जो target है 2%, so very close to Fed का target. Very good news for the market. हम लोग green Bitcoin देखेंगे. But do not trade. Please do not trade. फौरन उसके बाद डंप भी कर देते हैं। Yeah, don't trade. Just learn. सिर्फ learn करो। इस लाइफ का मकसद तुम लोगों को सिखाना है। That's it. Don't trade. मैं भी नहीं कोई ट्रेड कर रही हूँ। मेरी जो 4-5 दिन पुरानी ट्रेड्स ओपन है वही ओपन है। I'm not trading right now actively. I've got my TPs and I'll exit. 0.2% is the data. And month over month and 3% year over year, very good for Bitcoin. कब बुल रन आएगा? 20 लॉस पर बैठे हैं ICI। अगर आप yield और DXY के trader हो, so please, not good news for you. And I'm pretty sure we don't have yield or DXY traders here, but if you are, not a good news for yields and DXY traders, but good news for Nasdaq, S&P 500, gold, cryptos. चूंकि मेरे पास सामने डेटा खुला हुआ है तो S&P 500 above 4459 और almost around 4500 के लेवल पे है। S&P and Bitcoin cryptos are lately correlated. Do you agree, Vikas? तो S&P is going up, so would Bitcoin, so would cryptos. और Bitcoin ने 31,128 को टच किया और आ गया। It's going to try again. Do you think it's going to try again? Bitcoin is bullish for now. Bitcoin is bullish for now. Litecoin क्या कर रहा है? 9759. वो भी बिटकॉइन के साथ ही मूव कर रहा है। सब चीजें मूव करेंगी बिटकॉइन के साथ। फैंटम सबसे ज्यादा 50 Can we मूव कर रहा expect है। 100? Can we expect 100 Litecoin? That'd be good. Depends. Solana $22 का हो गया। फैंटम सबसे ज्यादा पंप कर रहा है। ETH 1900 को क्रॉस कर जाए ना तो I'm happy. ETH. Yeah, LTC अगर ये ब्रेक आ जाता है 98 something, then is bullish. Bullish. 1 hour 30 minutes. 1 hour पे कैसा लग रहा है? Thank you, Qasim. Thank you so much. तोसी भाई सब्र कर जाओ एक मिनट, बताते हैं IGU के बारे में। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया प्लीज हम लोग के टेलीग्राम को ज्वाइन करो। सारी अपडेट्स में मैं अवकाश आपको मुस्तकिल वहाँ पे बिटकॉइन के एनालिसिस करके दे रहे होते हैं लिटरली थ्रू आउट द डे वी जस्ट कीप पोस्टिंग द एनालिसिस, द चार्ट्स, वी कीप डिस्कसिंग। तुम लोग की जो लॉन्ग शॉर्ट्स ओपन होती है उनको हम लोग हेल्प करते हैं कितने सालों की
We just keep helping you with your longs and shorts जो तुम लोग बगैर पूछे खोल लेते हो. So do join our Telegram. मेरे अवकाश के बायो में से ले लो. There's Telegram link in our दानियों bio. गीत आ गए हैं। क्या चलो दोनों इकट्ठे आए हो लगता है कौन? किसी और की लाइव में बैठे थे वहां से फोन इकट्ठे वो बंद इधर आ गए इन दोनों में देखते हैं तो सब लाइव में पहुंचे होते हैं आज तो मैं वैसे ही खुश हूँ. बिटकॉइन ऊपर जा रहा है. तुम लोग कुछ भी कह सकते हो. I'm fine. I'm happy. डॉक्टर जी गीत बोल रहे वेलकम कबूली BTC हाँ ले जाओ 50K पे आज ही ले जाओ यार 32K पे ले जाओ बिटकॉइन को. बस सब छोड़ो. 50 को छोड़ो 32 पे ले जाओ. रिट्रेसमेंट हो सकती है. रिट्रेसमेंट हो सकती है. कल PPI डेटा आना है तो प्लीज अपनी लॉन्ग पोजीशंस बहुत सोच समझ के खोलना इफ यू आर इनटू फ्यूचर्स ट्रेडिंग. जी मैं बोला ना कि BTC आईसीली तो कहते हैं कि BTC जब पंप करता है उसको डंप ही करवाते हैं इसका ही चल रहा है. Be careful. Manipulation can be at its finest right now. So please be careful. FGT भी ऊपर जा रहा है. आपका ख्याल से कौन से लेवल पे सस्टेन करना चाहिए बिटकॉइन? अच्छा ही जाता है. Bitcoin should hold on to the levels of Bitcoin should stay above 3859 ताकि यहाँ पे कंसोलिडेट करो फिर यहाँ से हम लोग को उसकी मजीद पावर मिले. जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो. मेरे अवकाश के बायो में से ले लो. ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर कांस्टेंट अपडेट्स. काफी सारे लोग हैं. 90 आप लोग हो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ इस वक्त. 1 घंटे में बिटकॉइन डबल टॉप करेगा. 1 घंटे में बिटकॉइन डबल टॉप करेगा. डोंट थिंक सो क्योंकि बिटकॉइन जो है ना इस वक्त अपने बहुत मैक्स सप्लाई जोन में आ गया हुआ है. ठीक है. इट शुड स्टे अबव 3861 ऑन आवरली चार्ट. 3861 से उसके ऊपर रहना चाहिए ताकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और फिर हम लोग को मजीद यहाँ पे बायर्स मिले टू पुश द प्राइस अप. दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क. सो 3861. वॉच आउट फॉर द लेवल ऑफ 3861. थैंक यू फॉर द हार्ट. थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स एंड द हार्ट. थैंक यू सो मच. CPI आया है 0.2% मंथ ओवर मंथ और 4% 4% एयर ओवर एयर. Yeah, 0.2% month over month. Very much good. Very much good for Bitcoin, Nasdaq, S&P 500, gold. Not good for DXY and yields. Or so core CPI to 0.2% month over month. Or headline is 3%, which is quite close to Fed ka target, which is 2%, which is why market is pumping. Markets are pumping. Yeah, please pump करो और बिटकॉइन को 32K पे लेकर जाओ. I'm super happy. I'll be super happy. मुझे तो 31 से ऊपर बिटकॉइन देखकर I'm very happy. 31,122 पे गया है ये. Please can you share your expectations about what me? किसकी expectations पूछ रहे हो? Thank you so much guys for joining me. Thank you so much for the gifts. Thank you Malik for the cat. तुम लोग किसने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया? हम लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करो. For the constant updates. I think we are getting into bull run. We are slowly gradually getting into excuse me bull run. Thank you Lucky Gujar for joining. Thank you Zeb Khan for joining. Rahim, thank you for joining. किस चीज की आप एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हो मुझसे? मी I will not invest in real token Bitcoin. Walaikum salam. How are you? Is it good time to buy Curve? Curve का तुम लोग हम लोग के टेलीग्राम पे जाओ. वहां पे ऊपर हम लोगों ने पिन किया हुआ है Curve की बाइंग देखो and then you buy Curve token. किस बात पे हंस रहे हैं आप जगजीत सिंह? What are your thoughts? Thoughts about what me? किस चीज के बारे में आप मुझसे thoughts पूछ रहे हो? What are my thoughts about what? Binance Spot पे daily trade करना हो but I need 0 fee. How to do that? Exchange आपको fee क्यों नहीं charge करेगी?
Why wouldn't an exchange, unless I think BNB के साथ उन्होंने एक ज़माने में Binance ने किया हुआ था कि अगर आप BNB के साथ कुछ assets को pay कर रहे हो तो उनकी I think taker fee नहीं थी, maker fee नहीं थी, something like that. मैं Binance अब use नहीं करती हूँ because Binance हम लोग futures कर नहीं सकते Binance के ऊपर. So I know about Maxi. लेकिन why wouldn't an exchange charge you? Why wouldn't? They would. What can be potential low for Bitcoin before bull run? Acha, potential low. Yeah, I think 27 is the ultimate lowest. I don't think so. It's 27,000 से नीचे जाएगा, but let's see. So far, I can't see it going below 27,000. Bitcoin तो सो रहा है नहीं. Bitcoin कहाँ सो रहा है यार? Bitcoin ने pump लिया है. अभी यहाँ पे देखो, it went up to 31,000 something. Profit taking होगी. लोग अपनी longs close करेंगे. उसके बाद दोबारा buyers आएंगे at that level depending on the मार्केट में जो ये खबर आई है पॉजिटिव न्यूज डिपेंडिंग ऑन टेकिंग दैट न्यूज इन दोबारा बायर्स आएंगे मार्केट के अंदर एंड द प्राइस विल गो अप. दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट्स गोना हैपन. व्हाई डोंट यू ट्रेड ऑन बाइनेंस? मी इस वजह से मैं बाइनेंस पे ट्रेड नहीं करती क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ. यूके में बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम लोग नहीं कर सकते. आई एम अ फ्यूचर्स ट्रेडर, आई एम नॉट अ स्पॉट ट्रेडर. आई मीन आई वुड ट्रेड स्पॉट, लेकिन मार्केट में मार्जिन है ही नहीं स्पॉट ट्रेड करने का. सो दैट्स द रीजन आई डोंट स्पॉट ट्रेड दीस डेज. बुल रन में आई डू स्पॉट ट्रेडिंग अ लॉट. तो चूंकि यूके के अंदर हम लोग वो नहीं कर सकते, फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते ऑन बाइनेंस, तो आई यूज मैक्सी. दैट्स रीजन आई डोंट यूज बाइनेंस, बट आई लाइक बाइनेंस. एडा एंड सोलाना बाइंग प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म. एडा एंड सोलाना की बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म. एडा आप बाय करो अराउंड 0.23 के, ठीक है. और सोलाना मैं हमेशा से कहती हूँ $18 से नीचे का बाय करो. सोलाना $18 से नीचे का बाय करो. सोलाना $18 या $18. विल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और नॉट? देखो मार्केट ने जो है ना फैक्टर इन किया हुआ है कि एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ना है 25 पिप्स, ठीक है. आज का डेटा इज वेरी गुड विच इज गिविंग अ होप टू द इन्वेस्टर्स कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा जुलाई में. दैट्स जस्ट अ होप, वील सी. कल पीपीआई डेटा आना है. ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीपीआई एंड पीपीआई. Fed is more reliant on PPI. Fed considers PPI more than CPI. So we will see. तो ये जो मार्केट का पॉजिटिव सेंटिमेंट है, इट्स नॉट फेड का सेंटिमेंट, इट्स मार्केट का सेंटिमेंट. ओके, लेकिन जब फेड डिसीजन लेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, तो दे आर गोना कंसिडर पीपीआई डेटा मोर देन सीपीआई. सो दैट इज व्हाट्स गोना हैपन. लेकिन अभी मैं ऑफ कोर्स अभी 4-6 घंटे में CME टूल जो है फेड का, उस पर जाके आई सी, आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो, जिस गूगल CME टूल, और वहां पे हम लोग को सेंटिमेंट पता चलेगा कि व्हाट इज मार्केट फैक्टरिंग इन फॉर द एफओएमसी मीटिंग विच इज ऑन 26 जुलाई. 25 और 26 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So that's what's going to happen. Would you suggest daily spot trading to make good money or not? 007 bear market में spot trading पे daily money नहीं बन सकता. बेयर मार्केट में, आई रिपीट, बेयर मार्केट में हम लोग बेयर मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग से आप डेली अर्न नहीं कर सकते हो मनी अनलेस आपका पोर्टफोलियो ओवर $1 million का हो, क्योंकि मार्जिन नहीं है. क्योंकि जो टोकन्स हैं वो सिर्फ 0.5% बढ़ रहे हैं प्राइस में पूरे दिन के अंदर. कहाँ से आप मार्जिन अपना निकालोगे, राइट? अगेन, अनलेस यू डोंट हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ एटलीस्ट $1 million. बहुत सारी जो मेरी कम्युनिटी में उनके डेफिनेटली अंडर $1 million के पोर्टफोलियोज हैं. So that's the reason there is no point in spot trading. But हाँ, if का पोर्टफोलियो $1 million से ऊपर है, then yes you can make money. वो भी डेली नहीं, आज से वीकली आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है, which is why we are big on futures. You're welcome, yes, Lala, thank you so much. किसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो. 74 लोग हैं. ज्वाइन माई टेलीग्राम फॉर कॉन्स्टेंट अपडेट्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन एंड ईथ. आप लोगों को हम लोग फंडामेंटल्स एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस का अगर देते हैं तकरीबन जो भी आप मुझसे टोकन पूछो. बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट, लेट मी टेल यू बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट ऑन एन आवरली चार्ट, ठीक है. ऑन एन आवरली चार्ट बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट इज एट 30,736 तक आ सकता है. 30,736 तक दोबारा से आ सकता है. I don't think so it will increase. Okay, we'll see. I don't know. We'll see. CME tool is the best
tool to answer. I don't know. Ask any feedback on Rose. Oasis network is good. It is good. Buying price for Link. Link की buying है around 5.63 को अच्छी 5.63 पे इसकी अच्छी सपोर्ट है तो 5.63 के बाय करो लिंक को. Can Phantom recover? Yeah, definitely it will. It's a good one. Thank you, Rahat. Thank you, Jab, for joining. What's the best buying price for Rose Oasis? Oasis को buy करो around 0. अभी अच्छी buying है Oasis की इस वक्त. थोड़ा सा और इंतजार कर लो. Weekend तक इंतजार कर लो, it will come down and then you can buy. Around 0.04 is a good buying for Oasis. Dot price will go below 4.5 again. Polka dot. Let's see. आप कितना कह रहे हो? 4.5 के नीचे जाएगा. जा सकता है. जा सकता है. I think I can see it around 3.9 as well. Let me recheck something. I think 4.11 से फिलहाल नीचे जाते मैं नहीं देख रही इसको. 4.11 is the least it can go. Don't think so it's going to go below 4.11. Polka dot. Solana under 18. Sahil Crypto under 18. In history, Fed has never increased interest rate after a pause. We'll see. We will see. IGU. Solana 18. Can wet reach $1? No. Won't. Hi Gurpreet, thank you for joining. I do have a YouTube channel called Deeply Disruptive. Deeply, DEPPLY, Disruptive. Sush. Aave ki price prediction. Aave is very good technically. तकरीबन $300 तक मैं आवे को देख सकती हूँ. Technically, it's a strong one. I can buy FET coin now. FET. Fetch.ai. अच्छी बाइंग इस वक्त Fetch की. Fetch.ai की अच्छी बाइंग इस वक्त. Floki. Floki is a meme coin, yaar. I don't know much about Floki. It's just a meme coin. 100x coin token. Yes, Lala, आपने join किया Telegram? Telegram पे आकर पूछो.
रोज कॉइन ओएसएस की आप बात कर रहे हो, इट्स गुड, इट्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग वन. साइलो, नो टू साइलो. Shall we keep long? Read the charts. That's all I can say. मुझे नहीं पता आप कौन से टोकन की बात कर रहे हो. IGU की आप क्या बात कर रहे हो? आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से पूछ रहे हो IGU को? I can't say much. कि नया टोकन है, I think it's a fairly new one. I can't say much about IGU verse. If you're talking about IGU verse, ADA, ADA is a good one, but it's a slow mover. तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखना ADA से. It's a good one. मैं ये नहीं कह रही कि it's not a good one. It's a good one. but लेकिन अगर तुम ये सोचो कि बुल रन आते साथ ही इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाना, that's not going to happen. It's a very slow mover. 0.60 में प्राइस देख रही हूँ ADA की at most at this point in time. वालेकुम अस्सलाम. ETH is good. ETH का क्या पूछना चाह रहे हो आप? Shall we keep long on Bitcoin? डिपेंड करता है आपकी एंट्री क्या थी और एग्जिट. अगर आपकी बिटकॉइन की लॉन्ग्स आपने ओपन की हैं तो आई वुड नॉट लेट, डिपेंडिंग ऑन योर एंट्री ऑब्वियसली, मैं इट्स वेरी ट्रिकी बिटकॉइन पे सो ट्रेड करना, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज होता ये कि जब ये इतना ऊपर जाता है ना तो ये रिट्रेस भी होता है, इसको नीचे भी लेकर आते हैं. सो वी नीड बायर्स. अभी अपने ग्रे जोन में आ गया, विच मीन्स कि नीड बायर्स. अगर 3862 से ऊपर रहता है तो I'll say कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा. नॉट हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, बट या इसको 31 तक रहना चाहिए. इट शुड क्रीप अप टू 31 अगेन. लेकिन हाँ, अगर आपने, आई डोंट नो क्या आपकी एंट्री है, आपकी एंट्री क्या थी जिसने मुझे मोहम्मद इजाज में आपकी एंट्री क्या थी, आपने किस लेवल पे एंट्री लिया हुआ है, देन आई कैन टेल यू कि आप कहाँ पे निकल जाओ ट्रेड से. नेक्स्ट लेग अप ऑन ETH, लेट्स सी. देखो ETH ने 1900 को टच किया है. हाँ, जैसे ही डेटा आया है, it touched 1900 and then it came down again और अब ये नीचे जा रहा है. It's tricky to say right now, लेकिन it should stay above 1900. तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 1907 पे ETH को. If the market reacts the way it usually does, तो अभी अगले 4 घंटे तक बाइंग सेलिंग होती रहेगी. फिर हम लोग एक सेट ऑफ बिग बल्क ऑफ बायर्स देखेंगे और फिर प्राइसेस दोबारा से अपने जहां उन्होंने टच किया, लाइक ETH ने 1900 को किया और बिटकॉइन ने 31 समथिंग को किया है. We'll see there, we'll get there again. लेकिन कल PPI डेटा आने वाला है. हाँ, अगर PPI डेटा, अच्छा लेट मी क्विकली टेल यू, जो एक्सपेक्टेड PPI डेटा जो है कल, वो भी तुम लोगों को बता देती हूँ, which may give us a very good hope for tomorrow as well. अगर कल PPI डेटा एक्सपेक्टेड है, expected PPI कल अगेन सेम टाइम 1:30 बजे UK टाइम, 0.2% higher than previous reading. Month over month और year over year is much lower than previous reading. तो अगर तो एक्सपेक्टेड PPI डेटा आ जाता है तो जो आज हम लोगों ने देखा है ना, हम लोग इसकी कंटिन्यूएशन देखेंगे और फिर 25-26 तक 25-26 तक जब तक FOMC मीटिंग नहीं होती तो वी गोना सी ग्रीन मार्केट एज पर दिस डेटा सेट्स. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ. चलो ठीक है कासिम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय. BBC, क्या BBC? 30,754 पे एंट्री की है. 30,754 पे आपने एंट्री ली थी लॉन्ग बिटकॉइन की. आप निकलो, आप ट्रेड से निकलो, टेक प्रॉफिट्स एंड एग्जिट द ट्रेड. डोंट टेक चांसेस बिकॉज इट विल कम डाउन. एग्जिट द ट्रेड. 3754 पे अगर आपने ली है तो यू आर इन गुड प्रॉफिट्स. आउट ऑफ क्या मार्जिन था, आपने लेवरेज क्या ली है? एग्जिट द ट्रेड. महमूद अहमद खान, एग्जिट द ट्रेड.
Can you make a basic video on YouTube how to send cryptos from exchange to ledger, please? वीडियो की जरूरत नहीं है, मुझसे आके टेलीग्राम पे भेज लो, मैं तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी. Pretty basic. Sush, join my Telegram and I'll send you screen recording. मैं या कोई भी आपको screen recording करके भेज देगा. DXY getting crushed, approaching major support though. बहुत अच्छी बात है. I'm happy because I want DXY to get more crushed ताकि Bitcoin ऊपर जाए. CPI data is inflation data next Seni. It's inflation, US inflation data की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. That's called CPI, Consumer Price Index. Will ETH come down to 1500? I want to long and futures trade for long. 1500 तक ETH नीचे आएगा? I don't think so. मुझे नहीं लगता कि 1500 तक ETH आएगा. हाँ, 1700 मैं कह सकती हूँ. The lowest ETH can go in a month's time is, in my opinion, it's 1823. चलो मैं और थोड़ा सा और I'll just zoom out more. नहीं, 1700 पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. इथेरियम को 1700 पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो एटलीस्ट मैं महीने 2 महीने के अंदर तो ईद को 1700 तक आता नहीं देख रही, अनलेस कोई बहुत ज्यादा बुरी खबर आए जिसकी वजह से बिटकॉइन के लिए जो कि स्ट्रेंथन करे डॉलर को या स्ट्रेंथन करे यील्ड्स को, तो आई कांट सी ईद कमिंग बिलो 1700 एटलीस्ट 1-2 महीनों तक. सो 1400 नॉट पॉसिबल. KD is good. KD is very good. Pond coin. Never heard about Pond coin. Let me see. Pond. इसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? Marlin. Okay, Marlin. Technically, it's very, very weak. So yeah, next data tomorrow is PPI. और फिर 25 और 26 को नेक्स्ट वीक FOMC मीटिंग. सो दीज आर गोना मूव द मार्केट. अगर तुम लोग को याद हो, अगर तुम लोग मेरे प्रीमियम में हो या टेलीग्राम पे हो, तो मैं तुम लोगों को परसों से बता रही हूँ कि एनीथिंग दैट आई कैन गारंटी टुडे वाज वॉलेटिलिटी एंड वी सॉ वॉलेटिलिटी. वेरी गुड मार्जिन, सॉरी फ्यूचर्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टुडे. अभी नहीं, मैं 4 घंटे बाद ट्रेड्स अपनी दोबारा देखूंगी, नॉट राइट नाउ, बट या दैट्स व्हाट्स गोना हैपन टुडे. इफ न्यूज इज no matter what, interest rates are not going up. चलो अच्छी बात है यार, ऐसे ही हो. Does data came already? Yes, data came at 130. 30 minutes पहले आया है. 0.2% and 4%. 0.2% month over month and 4% year over year. CPI data. If news is bullish, why dumping? Davos dump नहीं हो रहा. ये dump नहीं हो रहा. होता है इस तरीके से. मार्केट की साइकोलॉजी को समझो. Everyone is expecting 0.3%, 0.2% आया. मार्केट ने पंप लिया. लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस ऑफ कोर्स बंद की. They have to draw the profit. They cannot just let the trade run, right? क्योंकि किसी भी वक्त रिट्रेसमेंट्स हो सकती हैं. प्रॉफिट टेकिंग हुई है. अब मार्केट दोबारा से एक्सक्यूज मी, मार्केट दोबारा से अपने लेवल्स पे आएगी. फिर वहां पे हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ बायर्स मिलेंगे, बहुत बड़े बल्क ऑफ बायर्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव राइट नाउ. लेट मी जस्ट चेक इस वक्त FGI इंडेक्स क्या है. ठीक है, उसके बाद हम लोग 4 घंटे में, अगर तुम लोग को याद है, मैं हमेशा कहती हूँ कि डेटा आने के 4 घंटे बाद ट्रेडिंग करो, क्योंकि उस वक्त तक हम लोगों के पास एक ट्रेंड आ जाता है, एक सेंटिमेंट आ जाता है. तो 64, तो अभी हम लोग सस्टेन कर रहे हैं. FG इंडेक्स के हिसाब से भी हम लोग सस्टेन कर रहे हैं. सेंटिमेंट इज पॉजिटिव. जो मुझे लग रहा है इस वक्त, वो अभी से 4 घंटे बाद हम लोग दोबारा से मार्केट को ऊपर जाते देखेंगे, क्योंकि PPI डेटा इज ऑल्सो लोअर देन एक्सपेक्टेड, स्पेशली एयर ऑन ओवर एयर. PPI डेटा लुक्स वेरी गुड फॉर बिटकॉइन. माई लिक्विडेशन इज एट 11. किसकी लिक्विडेशन बता रहे हो? चलो फिर तो तुम सेफ हो महमूद, फिर तो you're safe. VRA अच्छा है. ACALA I'm not sure. Jasmy, I'm definitely not big on Jasmy at all. In my opinion, Jasmy is just trash. It's just a crap coin. But VRA is good.
recession is about to hit, then less flow of money into risky assets. How would people run bigger? Okay, very good question. का रिप्तू बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। सवाल ये है कि अगर रिसेशन इज ऑलरेडी इमिनेंट, इट्स ऑलमोस्ट अपॉन अस, तो इसके एसेट्स में कैसे पैसा आएगा? देखो, बिटकॉइन जो है ना, it's not a traditional risky asset. It's not gold. Okay? And it's not taxed. It is tax stock, but it's different tax stock, right? It's so दो theories हैं कि because Bitcoin was created back in 2009 to fight against the inflation, recession, बैंकिंग इंडस्ट्री की मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की मैनिपुलेशन, उन सबको कॉम्बैट करने के लिए, उन सबको फाइट करने के लिए बिटकॉइन बनाया गया था। सो देयर इज अ वेरी वेरी पॉपुलर बिलीफ कि बिटकॉइन आज तक, बिटकॉइन रिसेशन, ऑलमोस्ट रिसेशन देख ही रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं रिसेशन है, चलो रिसेशन आने वाला है। तो बिटकॉइन ने पैंडेमिक भी देख लिया, बिटकॉइन ने इन्फ्लेशन भी देख ली, बिटकॉइन ने इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी देख लिए, बिटकॉइन ने वॉर भी देख ली। ये 4-5 मेजर ग्लोबल इवेंट्स देख लिए बिटकॉइन ने, एंड इट्स रिजिलियंट। इट्स स्टैंडिंग देयर, इट्स रिजिलियंट। ऑब्वियसली ऊपर नीचे तो प्राइसेस होती है, बट स्टिल रिजिलियंट। अगर हम लोग गोल्ड की प्राइस अप्रिसिएशन देखें जनवरी से लेकर जून तक, तो गोल्ड आई थिंक 15% बढ़ा था। रिस्की एसेट, अ वेरी ओल्ड रिस्की एसेट। लेकिन बिटकॉइन 86 से 85% प्राइस अप्रिसिएशन हुई थी फ्रॉम जनवरी टू जून। तो ये थियरी इस बात को कंफर्म करती है कि अगर रिसेशन आ भी जाता है तो मनी विल बी पोर्ड इनटू बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन इज गोइंग अगेंस्ट डॉलर। बिटकॉइन डॉलर के अगेंस्ट जाता है, बिटकॉइन डॉलर के साथ नहीं जाता। गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट जाता है, डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, राइट? तो गिवन इट्स नॉट, इट्स resilient to inflation, it's resilient to inflation, अगर रिसेशन आ जाता है तो पीपल विल पुट मनी इनटू बिटकॉइन, क्योंकि ईल्स आपको वो अर्निंग नहीं दे रहे हैं, ईल्स आपको वो प्रॉफिट्स नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो डॉलर डी वैल्यू हो रहा है। अगर आपने लेट्स से ईल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो व्हाट यू गोना अर्न इन डॉलर्स, राइट? लेकिन डॉलर तो डी वैल्यू हो रहा है ना। लेकिन अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिटकॉइन इज ऑलवेज गोइंग अगेंस्ट द डॉलर, तो who is the winner? Yield investor or Bitcoin or crypto investor? Getting my point? This is the theory जिसकी base पे they say that Bitcoin will be eventually a winner. तो मेरा पर्सनल ख्याल ये कि अगर रिसेशन आता है जो कि इमिनेंट है, या अगर हम लोग की सॉफ्ट लैंडिंग होती है, तो भी बिटकॉइन में पैसा बहुत आएगा, एंड दैट इज गोना ट्रिगर द बुल रन, नंबर 1। नंबर 2, बिटकॉइन की हार्विंग आ रही है नेक्स्ट ईयर अराउंड मे, दैट्स व्हेन इट्स स्केड्यूल्ड। और जब भी बिटकॉइन की हार्विंग आती है, विच इज एवरी 4 years, बिटकॉइन की प्राइस हमेशा अपने नए ATH बनाती है। सो दीज आर द टू रीजंस फॉर द for the bull run. Number 2. Number 3, मनी प्रिंटिंग इज इमिनेंट। मनी प्रिंटिंग होनी ही होनी है, हमेशा यही होता है, हमेशा इसी सर्कल में मूव करते हैं यूएस की इकोनॉमी। तो मनी प्रिंटिंग मीन्स मनी गेटिंग इनटू बैंक अकाउंट्स, स्टिमुलस फंड्स आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से पैसा विल गो इनटू द बिटकॉइन, बिकॉज पीपल इन जनरल, इन्वेस्टर्स आर लूजिंग द ट्रस्ट ऑन डॉलर, राइट? प्रॉपर्टी मार्केट नीचे जा रही है, गोल्ड इज नॉट अप्रिशिएटिंग दैट मच एज इट यूज टू। स्टॉक्स की रैली को कह रहे हैं कि इट्स लाइक tech stocks will perform, but other stocks, we don't know. If you understand this concept, अगर तुम लोग इस बात से agree करते हो मेरे इस concept से कि why recession के against Bitcoin is gonna see the rally, तो please मुझको thumbs up भेजो या thumbs down भेजो if you don't agree. मैं इस बात से मानती हूँ कार रिप्तू कि बिटकॉइन की हम लोग डोमिनेंस देख रहे हैं, हो सकता है हम लोग बिटकॉइन की कंटिन्यूस डोमिनेंस देखें, मगर ऑल्ट की भी 2-3 टेयर्स हैं, राइट? पहले टेयर में आता है फैंटम, सोलाना, आजकल FTT, लिंक, एटम, ईथ, ऑब्वियसली ये टेयर 1 में आते हैं, ठीक है? फिर टेयर 2 के टोकन्स हैं, फिर टेयर 3 के टोकन्स हैं। तो जब पैसा ओवरस्पिल होता है फ्रॉम बिटकॉइन, वो जाता है ईथ में, ईथ के बाद फिर जाता है लाइट कॉइन में, BCH में, बिटकॉइन कैश में, और उसके बाद ये सोलाना, फैंटम वगैरह में जाता है। तो टेयर्स हैं, ऑल्स के भी टेयर्स हैं ना, ये तो नहीं कि सारे ऑल्स जो हैं वो एक ही लेवल पे खड़े हैं, उनके भी अपने अपने टेयर्स हैं, राइट? तो यस, आई डू अग्री कि बिटकॉइन की डोमिनेंस हम लोग बढ़ती देखेंगे व्हेन इफ वी सी रिसेशन, व्हिच इज मोस्ट लाइकली वी आर गोना सी रिसेशन। लेकिन क्या रिसेशन बुल रैली को रोक देगी? आई डोंट अग्री। आई मीन, आई डोंट सी एनी रीजन, आई डोंट नो, आई कांट सी व्हाई दैट विल हैपन।
वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग ऑलरेडी रिसेशन में हैं. आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, सो आई डोंट नो. जो उनकी रिसेशन की डेफिनेशन थी, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से तो हम लोग रिसेशन में हैं. लेकिन लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में दे रीडिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ रिसेशन. उनकी वो कहते हैं ना कि अदालत भी वही, सजा नहीं, क्या कहते हैं, सजा भी उन्हीं की, अदालत भी उन्हीं की. तो दे कैन चेंज द डेफिनेशन. So that's what, but I'm not an economist, so I don't know. I'll definitely go by what the data says and what the economist says, because I'm not an economist. Thank you, Kariptu. Thank you so much for asking this question. This is a very good question. एडा की बेस्ट मैंने अभी बताई थी, आई थिंक 0.2 थी एडा की. चलो गाइस, आई विल साइन ऑफ. थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया. मैं तुम लोग के 2-3 सवालों के जवाब देती हूँ एंड देन आई विल साइन ऑफ. एडा की अच्छी बाइंग है 0.12 के. 0.12 इज अ गुड बाइंग फॉर एडा. They never admit during the recession, but they always admit after it's gone. Deal with the devil. I agree. I mean, यही मैं पढ़ती आ रही हूँ खबरों में, यही मैं पढ़ती आ रही हूँ. जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मैं यही बातें सुन रही हूँ. But again, because I'm not an economist, so I cannot challenge what they are saying. And at the same time, जो एक wider investor की community है, they go by the books, they listen to what Fed has to say, because that's how the market react. So even though हम लोग रिसेशन में हैं या नहीं हैं, जो जनरल मार्केट है, जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गोइंग टू लिसन टू व्हाट द ऑफिशियल, व्हाट दे आर सेइंग ऑफिशियली, व्हाट दे आर डिक्लेयरिंग ऑफिशियली, और फिर मार्केट रिएक्ट करती है. गेटिंग माय पॉइंट. तो मेरे ख्याल से इट्स इररेलेवेंट कि हम लोग रिसेशन में हैं या नहीं है, बिकॉज द मार्केट, we have to work with the market and with the wider sentiment of the investor. That's what I think. Gala coin का future अच्छा है, लेकिन गाला की supply is really disturbing for me these days. हालांकि मैं गालों को बहुत ज़्यादा support करती आई हूँ, लेकिन गाला की और डॉट की supply is unlimited. So कभी भी वो चाहे अपनी supply को market में dump कर दें to raise the funds for the project. तो जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है वो कहाँ जाएंगे, जो गाला को लेट्स से 2020 से होल्ड किए बैठे में इन द होप कि गाला एक दिन $1 को दोबारा हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो आई डोंट नो गाला का ATH क्या था, लेकिन जो ये लोग सोचते हैं कि गाला $1 का हो जाएगा, मेरे ख्याल से गाला हम लोग बुल रन में 35 सेंट से ज़्यादा का नहीं देखेंगे. समवेयर बिटवीन 17 सेंट्स एंड 35 सेंट्स, दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है. दैट्स अ डिस्टर्बिंग फैक्ट फॉर मी व्हेन इट कम्स टू गाला. GRT का फ्यूचर में कोई खास नहीं देख रही हूँ. 7786, आई डोंट नो, इट हैज बीन वन ऑफ अ वेरी गुड परफॉर्मिंग मंथ्स. जुलाई समर 2021 में इट वाज डूइंग वेरी गुड, लेकिन उसके बाद GRT की ग्रोथ में नहीं देख रही. उनके फंडामेंटल्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे. सो आई कांट सी मच. फंडामेंटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन, बट कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही. सो आई कांट सी एनीथिंग अबाउट GRT फॉर नाउ. लेकिन हाँ, मे बी सितंबर में मेरे व्यूज बदल जाए फॉर GRT. सो यू कैन आस्क मी अगेन इन सितंबर. हाउसिंग इन स्टेट्स एंड कनाडा हैज बीन ऑन लो फॉर अ ईयर. मॉर्टगेजेस आर डबल सिंस. एग्जैक्टली, डील विद द डेविल, बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट, राइट? जब आपकी डॉलर ही डिवैल्यू हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल बी, और फिर इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, तो आपकी मॉर्टगेज और आपकी तो प्रॉपर्टीज डिवैल्यू ही होंगी ना. लेट्स से मैंने 700,000 का घर खरीदा है, यहाँ पे मैं यूके की बात कर रही हूँ, तो 700,000 का घर बाय नो मीन्स अगले 5 सालों में 1.5 मिलियन का होगा. बाय नो मीन्स. इवन मैंने लंदन में भी खरीदा हुआ. लंदन तो ऑफ कोर्स मेन प्राइम सिटी है, बिकॉज जब इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है यूके के अंदर, यूके तो आई थिंक 10% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 पॉइंट समथिंग है, 10% है. इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, जीबीपी की वैल्यू डिवैल्यू हो रहा है. ऑब्वियसली जब डॉलर डिवैल्यू है तो जीबीपी भी डिवैल्यू होगा. तो मैं क्यों अपना पैसा प्रॉपर्टीज में डालूंगी? ऑब्वियसली आई वुड नॉट डू दैट. मैं अपना पैसा गोल्ड में डालूंगी, मैं अपना पैसा क्रिप्टोज में डालूंगी, बिटकॉइन में, ईथ में डालूंगी. I would put my money in Apple stocks. Obviously, undoubtedly Apple के stocks में मैं डालूंगी. Nvidia is doing very good. AI के stocks में डालूंगी. But why would I put my money in property? I wouldn't. मुझे समझ में नहीं आता. Why should I do that? Unless वो मेरा घर है जहाँ पे मैं रहती हूँ, that's different. लेकिन investment point of view से, of course I wouldn't. Do you think it's a good time to buy a house or no? Sush, I'm the wrong person. I'm the wrong person to ask this question, because I don't believe in buying properties for investment purposes. I don't believe in, because properties depreciate ही हो रही है ना. पिछले 10-12 सालों से प्रॉपर्टी की प्राइसेस तो नीचे ही जा रही है ना. Why would I put my money in properties for investment purposes? I wouldn't. But I'm the wrong person, because मेरे thoughts बहुत unconventional हैं. I've got very futuristic thoughts. So I think I'm the wrong person to ask anyway.
लूना क्लासिक का डिपेंड करता है यार, लूना क्लासिक को अच्छी फंडिंग मिल जाए, 2-3 बिलियन की फंडिंग मिल जाए, लूना क्लासिक विल गो, बट विल सी. So there is no disturbing factor for real token. Ha 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 ha. Good morning USA 9M. You said you sign off. Yeah, मैं नालीन अब मैं sign off करूँगी क्योंकि मैं तकरीबन 90 minutes plus से कर रही हूँ. I covered the CPI data, the inflation data. Now I'm getting very tired and hungry. I'll sign off. Verge क्या है यार? आप लोगों ने जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम. मैं और वकास आपको कंसिस्टेंटली वहाँ पे कांस्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं बिटकॉइन को. सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम. द लिंक इज इन माय बायो. Verge, technically it's not really strong. It's not. Can't see much. How can we join Telegram? मेरे बायो में जाओ, महमूद अहमद खान, मेरे बायो में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा. अगर तुम लोगों को ना पता तो let me show you. मेरा बायो पेज है ना? Oops, it's too bright. मेरा बायो पेज है यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा right there. इस पे क्लिक करो and you will land on my Telegram. ठीक है? You're going to land on my Telegram. That's how you join my Telegram. HBAR, I'm not a believer of HBAR. I don't think so. It's a very good project anyway. Are you coming live today again? नहीं बाउंटी. मुझे अपने और भी काम है, मैं लाइव पे बैठी रहूं नहीं. Thank you, Mohammed, for joining. Thank you, S, for joining. Thank you so much for joining Telegram. Is there a chance we will not see a bull run, or a chance we won't see all season? User 1674. At this point in time, right now, there are no chances कि हम लोग bull run ना देखें, all season ना देखें. I cannot see a single reason for not seeing a bull run and not seeing a all season. उसका reason ये है कि markets are always cyclical. Markets cycles में चलती हैं, ठीक है? It's always cyclical, और अब हम लोग bull run के लिए due हैं. 18 महीने 20-22 महीने bear market रहती है, और फिर 16 महीने 18 महीने की बुल रन आती है. तो there is no chance at this point in time anything drastic devastating happen to अल्लाह ना करे macro links, जैसे कि war या इन्फ्लेशन या रिसेशन या डीप इकोनॉमिक डिप्रेशन. ये सारे इवेंट्स फेवर करेंगे बिटकॉइन को. That's what I think. मेरे व्यूज आपके व्यूज से अलग हो सकते हैं. फॉर्म योर ओन ओपिनियंस. सुलाना के बारे में मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग ख्याल आते हैं, बिकॉज सुलाना इज नाउ बैक्ड बाय गूगल की काफी हैवी इन्वेस्टमेंट हो गई है सुलाना में. सुलाना को मैं $150-200 का देख सकती हूँ बुल रन में. सलाला खरीब स्टार्ट क्या मतलब? मेक सो मेनी पीपल फूल. Can you check it? So you're not accepting the fact that real token was a scam? No, I'm not accepting the fact that real token was a scam. It was not was, it is still a running project. और तुम लोगों को अगर नहीं समझ में आती मेरी बात तो प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ. There's no, I'm not calling anyone, I'm not asking anyone, so please stay realistic. जब DYOR ही करना है तो आप यहाँ आम लेने बैठी हैं. यू आर डेडिकेटेड ऑन ट्रोल. नहीं, मैं आम लेने नहीं बैठी, मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने को बैठी हूँ. लेकिन द थिंग इज कि आई डोंट कनेक्ट विद इडियट्स. ओके, आई डोंट कनेक्ट टू इडियट्स. जिनके मेंटल लेवल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ना, तो उनके साथ मैं कनेक्ट नहीं होती हूँ. तो मैं उन लोगों के लिए बैठी हूँ जो मेरे मेंटल लेवल पे यहाँ पे बैठ के मुझको सुन रहे हैं और मेरी बात को वैल्यू कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे आम बेचने आए हो तो आप अपने जाकर दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर दिस इज नॉट वेयर यू सेल आम. ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर यू शेयर इन्फॉर्मेशन. लेकिन फिर वही बात है, मैं जाहिलों से क्या बात करूं. AK47, तुम्हारा काम ना हर लाइफ में आके ये बात करना है, ठीक है? मैं 50,000 वीडियोस बना चुकी हूँ, मैं 50,000 दफा बता चुकी हूँ तुम लोगों को, 50,000 दफा बता चुकी हूँ. नहीं मेरी बात समझ में आ रही, अपने घर जाओ
और अपने दिमाग का इलाज करो। क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं कहा था कि तुम लोग रियल्टी के अंदर पैसे डालो। आई वॉज जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन पीरियड। कोई मेरी वीडियो उठाकर देख लो जहां मैं तुम लोगों को कहा हो, कोई मेरा टेक्स्ट दिखा दो टेलीग्राम के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर, जहां मैंने कहा कि रियल्टी में इन्वेस्ट करो। मैं हमेशा कहती थी इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, आई एम इंडोर्सिंग इट, आई बिलीव इन इट एंड आई स्टिल बिलीव इन इट। लेकिन तुम लोगों को अपनी खुद दिमाग इस्तेमाल करो। अब तुम लोगों के दिमाग के मैं क्या कहूँ, 20,000 25,000 60,000 डॉलर तुम लोग रियल्टी में डाल के बैठ गए हो, किसी भी नए प्रोजेक्ट में डाल के बैठ गए हो, तो तुम लोग को ज्यादा स्टूपिड कोई नहीं है। मेरा प्लीज दिमाग मत खराब किया करो। मैं उन लोगों के लिए यहाँ हूँ जो सीरियसली इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिनके साथ मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करके अच्छा लगता है, खुशी होती है। जाहिरों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। यार ACALA, मैं तुम लोगों को मैं तुमको टेक्निकल्स बता दूंगी। फंडामेंटल के लिए मुझे टेलीग्राम पे पूछना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं तो आपको यहाँ पे वो नहीं बता सकती हूँ। टेक्निकली इट्स not strong. ACALA. It's going to depreciate in price. It's going to fall in the price. Do you believe metaverse trend will be back? Nick Saini, I think हम लोग AI का ट्रेंड देखेंगे। हम लोग AI का ट्रेंड देखेंगे। Metaverse का ट्रेंड डिपेंड करता है। Maybe we'll see the trend again, but I think AI will be the winning factor in next bull run. नालीन, आप अपने उनको करो ना, ईमेल करो। पता है क्या करो, गाला की ट्विटर अकाउंट पे जाओ, वहां पे जाकर उनको टैग करके अपनी प्रॉब्लम बताना। I'm pretty sure they're going to reply you. लिंक का बुल रन का टारगेट, चेन लिंक, it should go revisit its previous ATH, which was $52. 40-50 तक तो जाना चाहिए इसको नेक्स्ट बुल रन में। Thank you, user 696. Thank you so much, storyteller. Thank you so much. So kind of you guys. Thank you guys. Now I'll sign off. Thank you so much जिन्होंने join किया. I hope तुम लोगों के लिए ये live was like really informative. I tried to cover the US inflation data, the CPI data, और inshallah I'll do again. और Bitcoin जो है, जाते जाते Bitcoin is again almost touching 31K, 30,931 को उसने दोबारा से रीटेस्ट किया है। It should stay above. याद रखो, it should stay above 3857. अगर 3857 के ऊपर ये रहता है तो we're gonna see a good, hopefully 32K in a week's time. लेकिन कल PPI डेटा आ रहा है, नेक्स्ट वीक FOMC मीटिंग है, ये दोनों निकल जाए, और अगस्त में FOMC मीटिंग्स नहीं होती हैं, तो अगर ये दोनों अच्छे तरीके से निकल जाते तो फिर वो जो मैं कह रही हूँ बार बार, समर रैली, आई एम स्टिकिंग टू समर रैली प्रेडिक्शन। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चंस रह गए, टेलीग्राम पे पूछ लो, DM पे पूछ लो, wherever I always reply my DMs and I always reply Telegram. Tomorrow what time you will live USA? नलीन, मुझे ये नहीं पता मैं कल लाइव करूंगी नहीं करूंगी, I'm not exactly sure, लेकिन हाँ PPI डेटा कल 1:30 बजे दोपहर के आएगा। तुम लोगों के 8:30 बजे, US के 8:30 बजे, और हम लोगों के UK के 1:30 बजे। ईथ को आप बाय करो अंडर $1,800 फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो 18 और 1700 इज अ गुड बाइंग जोन फॉर ईथ। YFDI, चलो मैं ये लास्ट बताती हूँ, देन आई विल साइन ऑफ। YFDAI, टेक्निकली स्पीक आई थिंक ये $58 से गिर जाएगा। तो अगर तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या तुम लोगों की प्रॉफिट्स बन रहे हैं तो निकालो अपने प्रॉफिट्स। आई डोंट नो आपकी एंट्री क्या थी, लेकिन ये $58 $25 तक भी गिरता दिख रहा है। ये टेक्निकली बहुत वीक है इस वक्त। YFDI bullish on 6 months. अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रहा bullish, but if you think it's bullish, then by all means you can read the charts better than me. Then I could say. चलो, thank you so much guys जिन्होंने join किया. Thank you so much. इंशाल्लाह तुम लोगों से कल या probably परसों मुलाकात होती है. Thank you so much.